स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री व्यां वेदव्यासाय नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां जालयज्ञोपवीते मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदार्ढ रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां संजीवयत्वखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्योश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ
नमः स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरिशरणं 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 हरिशरणं। ओम श्री व्याम्वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम्वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम्वेदव्यासाय नमः। परम माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रससार सरोवर समुद्भूत पंकज आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनकी परम आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की कृपा से करुणा से यह श्रीमद्भागवत महापुराण का सुंदर आयोजन, जिसमें हम सब बड़े प्रेम पूर्वक अवगाहित होने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनके संकल्प के द्वारा हम सबके जीवन में यह आलभ्य लाभ सत्संग समुपलब्ध हुआ है। ऐसी परम भक्तिमती श्री मंजू बहन, मैया लीला देवी और मैया गोदावरी और समस्त आप सभी सहयोगी, बड़े सौभाग्य की बात है श्री अवध धाम जैसे पावन धाम में उपस्थित होकर श्री राघवेंद्र सरकार कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं और नाम रूप लीला धाम में जो सदैव स्थिर रहते हैं, ऐसे देवादिदेव भोलेनाथ की पवित्र सन्निधि और अनेकों संत विद्वत वरेण्य ब्राह्मणों के मध्य हम सब बड़े प्रेम पूर्वक कथा रस का पान कर रहे हैं। अभी प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को स्थिरता प्रदान करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे दयालु, हे कृपा सिंधु, कथा श्रवण करने में भी हम सबका मन लगे और हमारे व्यास जी का भी कथा कहने में मन लगे। माँ सरस्वती की कृपा हो, ऐसी आप दया करें। यह मंगलमय भावना रखते हुए अभी दो क्षण बड़े प्रेम पूर्वक मधुर मधुर ताली बजाते हुए नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण
धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमने रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमने रमण बिहारी के। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहे या बुरा कहे। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हरि हरि रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ
बिहारी के। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री शौनकादि ऋषियन की जय। श्री शौनकादि ऋषियों की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरीश का श्रवण किया। वक्ता कैसा होना चाहिए, इन बातों को भी आप सबों ने सुनी। फिर इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का अनुष्ठान की जो विधा है, पूजन की विधा, फलाहार आदि की विधा, शयन की विधा, हम क्या बोलें क्या न बोलें, इन समस्त बातों का विचार विस्तार पूर्वक कल हम सबों ने यथासमय श्रवण किया। और जन्मादिश्चयतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट अपनी अल्पमति के द्वारा हमने आप सबों के मध्य रखी। और इस तरह से श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उन शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि श्री व्यास जी भगवान ने इस श्रीमद् भागवत की कब रचना की और कैसे रचना की, यह बताने की कृपा करें। श्री सूत जी कहते हैं, पाराशर्य द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरे। पाराशर और सत्यवती से व्यास जी का प्राकट्य हुआ है और व्यास जी के पुत्र हुए कौन? श्री सुखदेव स्वामी। सुख का अर्थ क्या होता है, सुख का मतलब क्या होता है? सुख का मतलब होता है तोता। तोते को हम सुख कहते हैं। तो शो तालव्य शो शुद्ध कैके धातु से विनिर्मित है।
तो व्याकरण में सुशुद्धम गायति गायति इति शुद्धम शुकः, जो उस शुद्ध का गान करें, किस शुद्ध का? श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का, परमात्मा का, परमात्मा के दिव्य चरित्रों का जो गान करें उसे हम शुक कहते हैं। ऐसे अद्भुत पुत्र श्री व्यास जी महाराज के हुए और व्यास जी महाराज आज समस्त प्राणियों के ऊपर दृष्टिपात करी, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे हो, क्योंकि कलयुग के जो प्राणी हैं वो भगवान को भूले बैठे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, तो इनका कल्याण कैसे हो? तो आपने त्रेता युग के अंतिम में वेद का आपने 4 रूप में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का 4 भाग किया आपने। तो सामवेद उद्गाताओं को आपने प्रदान करी, अथर्ववेद अधूरियों को आपने प्रदान करी, और यजुर्वेद जो ब्रह्मा बनते हैं ऋत्विज, उन्हें आपने प्रदान की। और वेद का आपने विभाजन कर विस्तार किया, इसीलिए आपका नाम व्यास जी पड़ गया, वेद व्यास पड़ गया नाम। फिर आपने पंचम वेद महाभारत की रचना करी। ये पंचम वेद महाभारत अद्भुत है, अनुपम है। पर आश्चर्य की बात है, आजकल हम आप सबों ने महाभारत को तो खेल ही बना दिया। घर में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, तो लो देखो अमुक के घर में महाभारत प्रारंभ हो चुकी है। पति पत्नी में झगड़ा हो तो महाभारत प्रारंभ हो चुका है, देख लो। पर सच्ची बात बताऊं, यह महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, पवित्रतम ग्रंथ है। यन्न भारते तन्न भारते, ऐसा अद्भुत यह महाभारत है। महाभारत इतना श्रेष्ठतम इतिहास है, जिस महाभारत श्रेष्ठतम इतिहास में 1 लाख श्लोक हैं, अद्भुत श्लोक हैं। और उन महाभारत का अर्थ हम सबों ने ऐसे हल्के ढंग से लिया, कहीं कोई विवाद हो तो महाभारत का नाम दे देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, एक पंडित जी थे, बड़े धर्मनिष्ठ पंडित जी थे। ज्यादा लोभ उनके मन में नहीं, अपने में मस्त रहते थे। सने सने घर की स्थिति बिगड़ी तो पंडितानी जी ने जोड़ लगाई और बोले, अरे पंडित जी घर में बैठे रहते हो, जिस राज्य में हम रह रहे हैं यहाँ के राजा साहब के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, कुछ कथा पुराण सुना के आओ। बोले, देवी जी मैंने तो उनको सारी कथाएं सुना रखी है, अब सुनाऊं तो सुनाऊं क्या? बोले, अरे आपको महाभारत भी तो आती है। बोले हाँ, तो जाके महाभारत ही सुनाओ, कुछ तो मिलेगा, घर के खर्चे चलेंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी। तो महाभारत जी को हाथ में लिया, भगवान का स्मरण करके राजा साहब के पास गए। राजा साहब को 4 महीने में चातुर्मास्य में श्री महाभारत की दिव्य कथा सुनाई। कथा पूरी हो गई। पंडित जी बोले, अच्छा राजा साहब मैं चलता हूँ। बोले ठीक है, बड़ी कृपा हुई, आपने श्री दिव्य महाभारत की कथा सुनाई, आपने मुझे दिव्य इतिहास सुनाई। पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी की विदाई हो गई। पर विदाई में दक्षिणा नाम की 1 फूटी कौड़ी भी नहीं। बेचारे घर आए, पंडित जी तो मस्त थे, पर पंडितानी जी ने कहा कि क्यों पंडित जी क्या लाए, कुछ लाए कि नहीं? बोली, देवी जी क्या कहूँ, राजा साहब ने 4 महीने तक पूरे समस्त परिवार सहित पूरी श्री महाभारत की कथा सुनी, पर उन लेने देने की जब बारी आई तो 1 फूटी कौड़ी भी उन्होंने नहीं दी। पंडितानी जी का चेहरा लटक सा गया। बोले चलो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। कुछ दिन और व्यतीत हो गई, महीनों 1 महीने व्यतीत हो गए। जब 1 महीने होने को आए तो पंडितानी फिर से कहा कि एक बार भले ही कोई प्रयोजन ना हो, ऐसे ही जाकर के राजा साहब से मिलके आओ, हो सकता है दक्षिणा आप दे दें। वो
ब्राह्मण देवता ने कहा अभी तक उन्होंने अगर उन्हें दक्षिणा देनी होती तो बुलाए होते, पर अभी तक ना कोई संदेशा ना कोई सैनिक को भेजा, तो जाना उचित नहीं। पर पंडितानी जी ने इतनी जोर लगाई कि पंडित जी को जाना ही पड़ा। पहुंचे महल में, जैसे प्रविष्ट हुए तो पहुंचते पहुंचते महल में प्रवेश करते करते राजकुमार मिल गए। राजकुमार ने कहा, अरे पंडित जी, गुरुदेव बड़ी कृपा हुई आपकी, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले आपने महाभारत की कथा सुनाई तो मुझे उससे बड़ी सीख मिली है। बोले अच्छा बेटा, क्या सीख मिली आपको? बोले मुझे सीख मिली है, जब आप कंस की कथा सुना रहे थे, उनके पिता कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन की कथा सुना रहे थे तो कंस स्वयं राज्य को संभालने में दक्ष हो गया, पर दक्ष होने के बाद भी उनके पिता उन्हें राज्य नहीं दे रहे थे। तो कंस ने बहुत अच्छा किया, अपने पिता को जो है जंजीर में कैद करके जेल में, कैद खाने में बंद कर दिया। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, और मैं भी कुछ दिनों के बाद अपने पिताजी के साथ वही काम करने वाला हूं। चिंता नहीं करना, मैं राजा बन गया तो खूब माल दक्षिणा आपको मिलेगी। पंडित जी तो सिर पटके, हे भगवान, ये कैसी इसकी बुद्धिमती मारी गई, महाभारत सीख करके सुन करके इसने ऐसी शिक्षा ली। बस कुछ कदम और बड़े ही थे कि राजकुमारी मिल गई। राजकुमारी ने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पंडित जी गुरुदेव प्रणाम। बोले अरे देवी कहो कैसी हो? बोले महाराज बड़ी कृपा हुई, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई महाभारत में। बोले कौन सी बात? बोले आप जो कथा सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा जी। तो सुभद्रा जी किससे प्रेम करती थी? अर्जुन से। और भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भैया, दो भैया, वो किनसे विवाह कराना चाह रहे थे? दुर्योधन से। लेकिन सुभद्रा जी ने न मानी और भाग करके अर्जुन से शादी कर ली। तो मैं भी सरकार किसी को पसंद कर रखी हूं, अब मैं भी वही रास्ता अपनाने वाली हूं। आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, आपकी कथा से मुझे शिक्षा मिल गई। पंडित जी के महाराज सिर में दर्द उखड़ आया, हे भगवान, ये लोग कैसे अनाप शनाप कथा सुनते हैं, क्या से क्या इन लोगों ने सुन ली। बस कुछ कदम और आगे बढ़े ही थे कि राजा साहब की जो पत्नी थी रानी महारानी, वो सामने आई, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव बड़ी कृपा हुई आज आप आए, पर सच्ची बताऊं आपने जो कथा सुनाई, कथा सुन करके मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली। बोले अरे देवी आपने कौन सी शिक्षा ली? बोले आपने जो कथा सुनाई, देवी द्रौपदी की कथा सुनाई। देवी द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी वो सती कहलाई, पर मेरे तो अभी एक ही पति हैं। अब मैं विचार विमर्श करने में लगी हूं कि मैं भी कम से कम 5 पति से विवाह कर लूं, तब मैं सती में गिनती हो जाएगी मेरी। पंडित जी को तो ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ जाए और कहीं गिर न जाऊं। अपने आप को संभालते आगे बढ़े, कदम को बढ़ाए, और बढ़ते बढ़ते जब राजा साहब के पास गए तो राजा साहब ने भी साष्टांग प्रणाम किया और बोले आपने जो कथा सुनाई महाभारत से बहुत अच्छी सीख मुझे मिली है। बोले अच्छा महाराज आपको क्या सीख मिली, कृपा करके आप भी बताइए दो। बोले मैंने आपसे, आपने जो कथा सुनाई महाभारत की, उसमें आप सुनाए कि दुर्योधन ने प्रण किया कि 5 पांडवों को यदि कुछ चाहिए तो बिना युद्ध किए मैं नहीं देने वाला। अरे गांव तो क्या, नगर तो क्या, गांव तो क्या, एक सुई भर की जगह अगर उसे चाहिए तो युद्ध करके ही मुझसे लेना होगा। तो मैंने भी प्रण कर लिया इस कथा को सुन करके, आज के बाद से जिसे भी जो कुछ मुझसे लेना होगा पहले मुझसे वो युद्ध करे, तभी मैं उन्हें दूंगा। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले राजा साहब क्षमा करना, मैं युद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं तो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण हूं, अपने राम चलते वहां से। लौट करके बेचारे घर आ गए। तो यन्न भारते तन्न भारते, महाभारत इतना श्रेष्ठतम इतिहास है, पर उस इतिहास को हम सब आपस में भी छोटी मोटी विवाद होने पर हम नाम दे देते हैं कि देखो महाभारत हो रहा है। पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया, पर नारद जी का मन अशांत है। विचार करने लगे कि अब क्या करूं, तो आपने शनैः 17 पुराण लिख डाले।
पर अभी भी मन अशांत है। खिन्न मना श्री व्यास जी महाराज माना गांव सम्याप्रास आश्रम में गुफा में बैठ करके दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं। मन में प्रसन्नता नहीं है, जीव का कल्याण कैसे हो इस बात की चिंता है। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं, समस्त जीवों का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, यदि ये जिज्ञासा, यदि ये इच्छा होती है तो एक संत के हृदय में ही ये इच्छा आती है। अन्यथा किसी के मन में इच्छा नहीं होती। पड़ोसी मरे तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सीना तान के चलता था। पर संत ऐसे दयालु होते, कृपालु होते हैं कि जीवों के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। तो व्यास जी महाराज आज अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के जो जीव भगवान से विमुख होकर के संसार में संलग्न हो चुका है, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो, इन बातों से दुखी है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अन्यमनस्क अवस्था में बैठे हैं कि तभी श्री देवर्षि नारद जी महाराज अपनी वीणा को लिए भगवान नाम में संकीर्तन करते हुए पधारे हैं। व्यास जी भगवान ने देखा तो उठ करके खड़े हो गए और नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और दिव्य सरस्वती नदी का जल लेकर के पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद सुंदर मस्तक पे चंदन पधरा दी, दिव्य सुगंधित पुष्प माला पधरा दी और कंद मूल फल आदि भेंट दे करके हाथ जोड़ करके बैठ गए सम्मुख। पर नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैं जब से आया हूं तब से व्यास जी को देख रहा हूं कि उदास बैठे हुए, बात क्या है। तो नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है, पूछा है, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति सारीरा आत्मा मानस एव वा। देखें ये व्यास जी कोई साधारण नहीं, ये भगवान के अंशा कलावतार हैं। व्यास जी के लिए आया है कि अचतुर बदनो ब्रह्मा दिवाहोर परो हरे अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। कितनी अच्छी बात है, अभाल लोचन शंभो। भगवान के व्यास जी के त्रिनेत्र नहीं है, फिर भी वह शंभु कहलाते हैं। उनके 4 हाथ नहीं हैं, फिर भी वो विष्णु के समान हैं। उनके 4 मुख नहीं हैं, फिर भी ब्रह्मा जी के समान हैं। ऐसे बादरायण श्री व्यास जी भगवान कोई साधारण नहीं है। पर ऐसे व्यास जी भगवान भी आज दुखी अनमनस्क अवस्था में बैठे हैं। तो नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति सारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आप इस तरह से दुखी क्यों हो, क्या बात है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान ने अपनी सारी आप बीती कथा सुनाई और कथा सुना करके बोले कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मैंने इतना कुछ जीवों के कल्याणार्थ की, फिर भी जीवों का कल्याण होने में मुझे संदेह लग रहा है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। श्री देवर्षि नारद जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे व्यास जी, बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे वो लाख प्रयत्न कर ले। जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं। आपने अनेकों रचनाएं करी, पर उन रचना के अंतर्गत, उन शास्त्र पुराण के अंतर्गत आपने भक्त और भगवान की लीला को, भगवान कैसे करुण क्रंदन करते हुए
कैसे एकांत नितांत अवस्था में श्री हरि का भजन करके श्री हरि को प्राप्त करते हैं, इन सब बातों को आपने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। और जब तक ऐसे दिव्य भक्ति रस की धारा से युक्त आप ग्रंथ का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग ना पावे प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। साधन चाहे जितनी कर लो आप, जब तक भक्ति महारानी हृदय से नहीं होंगी, तब तक जीव का कल्याणार्थ होना बहुत ही कठिन है। हे नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यासी, आप मुझे देख लो, मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था। श्री देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को कह रहे हैं कि मैं उपवरहण नाम का नारद था, बड़ा सुंदर था, बड़ी अद्भुत शोभा होती थी, मेरे सौंदर्य को देख करके बहुत लोग व्यामोहित हो जाते थे। और मेरी गायन भी बड़ी अच्छी थी, जब मैं गाता था तो सबके सब मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण करते थे। एक बार मैं ब्रह्मलोक पहुंचा भगवान के उत्सव में, पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, मैं वासना से युक्त था, और वासना से मलिन चित्त को जब श्री पितामह ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि नारद तो गंधर्व तो बन गया, खूब ऊंचे पद पे आके स्थापित तो हो गया, पर यहां आने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर की वासना नहीं गई है, इसलिए जा, तुझे मेरा श्राप है कि तू दासी पुत्र बन जा। और जैसे ही यह श्राप मिला तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हो गए। कहते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में एक द्रुमिल नाम के गोपी की पत्नी थी, जिस पत्नी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, पर मेरी माँ बहुत अच्छी थी। पर आश्चर्य की बात यह है, मैंने जैसे ही जन्म लिया मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो हर कोई मुझे अभागा कहने लग गया, चारों ओर मेरी निंदा होती थी। पर एक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ, जिस नगर में, जिस स्थल में, वहां पे वर्षों से अकाल पड़ी हुई थी, वर्षा नहीं हो रही थी, तो मेरा जन्म होते ही वहां एकदम झमाझम वर्षा होने लग गई। तो वर्षा होने के कारण सभी ने मेरा नाम नारद रख दिया। नारम जलम ददातीति नारदः, जल बरसने के कारण मेरा नाम नारद पड़ गया। ददाति नारम ज्ञानम च बालके भ्यश्च बालकः, जातिस्मरो महाज्ञानी तेना यम नारदाविदः। जातिस्मर हो और सबको भक्ति प्रदान करे, ऐसे श्री देवर्षि नारद जी महाराज हुए। संपूर्ण नगरवासी आकर के मेरी माँ को घेर लिया और सभी ने एक स्वर से कहा, इस बालक को या तो तुम परित्याग कर दो, या तो फिर तुम भी इस बालक के साथ चले जाओ, क्योंकि यह अभागा बालक है, इसने जन्म लिया, जन्म लेते ही अपने पिता को मार दिया। संसार में ऐसे सोचते हैं लोग, पर माँ तो माँ होती है। माँ ने कही चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी क्यों ना मर जाऊं, पर मैं अपने बच्चों का परित्याग नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर के श्री नारद जी को लिया, उस नन्हे से बालक को गोद में ली और रुदन करती हुई माँ चल पड़ी अपने नगर से। चलते 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 बहुत दूर जब गई, एक गांव में पहुंची, तो वहां पर एक कर्मनिष्ठ धर्म में तत्पर ब्राह्मण देवता रहते थे। उस ब्राह्मण के पास जाकर के आपने आश्रय लिया और
दासी बनकर के उनकी सेवा करने लग गए। पर श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, मेरी जो माँ थी वो गौ सेवा बहुत मन से किया करती थी, सदैव गौ सेवा करती और भगवान नाम संकीर्तन करती रहती थी। देखो, गौ सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है, क्योंकि गौ माता चलती फिरती देवालय है। रोम रोम में अनंत अनंत देवों का वास है। ऐसी हमारी माँ गौ सेवा किया करती थी। ब्राह्मण देव के घर भी आई तो वहां भी गौ सेवा ही किया करती थी। महीनों व्यतीत हुए, शनि शनि वर्षों व्यतीत हुए। वर्षों व्यतीत होने के बाद एक बार पंडित जी के घर पे अनेकों आचार्य सहित संत मंडली आए और आकर के जो ब्राह्मण देवता थे, जो उनके मालिक थे, उनसे आकर के समस्त आचार्यों ने, संतों ने कहा कि भैया ब्राह्मण देव, मैं देख रहा हूं कि आपके मस्तक पे तिलक है, गले में तुलसी की माला है और मैंने सुना कि आप अच्छे विद्वान योग्य भी हो, तो हम श्रवण की इच्छा है कि आपके यहाँ करके चातुर्मास्य करूं, क्या आपकी अनुमति है? जैसे उन संतों के मुखार बिंद से सुना तो ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, क्या? सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमन हो। मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। हे संत भगवान, आप जैसे संतों का आते ही अमंगल का दमन हो जाता है। आप तो मंगल के मूल हो और अमंगल को नष्ट करने में समर्थ हो। आप जैसे संत मेरे घर आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। बड़ा भव्य स्वागत कर, पाद प्रक्षालन कर, उनको रहने खाने की व्यवस्था दी और श्री देवर्षि नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, उस दिन से हम भी संतों की सेवा में लग गए। मेरी मैया भी लग गई। मेरी भैया घर आंगन बाहर गाय गोबर से लेपन करती तो मैं दौड़ दौड़ के सुंदर सुंदर पुष्प, तुलसी, बेलपत्र, फूल, फूल माला ला करके संतों के हाथों में देता और उन बेलपत्र, तुलसी पत्र, पुष्प के द्वारा संत भगवान अपने ठाकुर जी की बड़ा श्रृंगार किया करते थे। उनके दिव्य स्वामी प्रभु को देख करके मेरा मन मचल उठता था। और वो संत ऐसे सरल हृदय थे कि जब देखो तब नाम संकीर्तन और दिव्य मंगलमय कथा गान किया करते थे। उनके साथ रह रह के बड़ा आनंद आता था। एक दिन समिधा लेने के लिए, अर्थात हवन के लिए लकड़ी लाना था इनको, तो हवन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में पहुंचते पहुंचते बहुत दूर पहुंच गए। लौटते लौटते बहुत देर हो गई तो सबने भोजन कर लिया, पर उसमें जो प्रधान गुरुजी थे वो अंतिम में भोजन करते थे। तो भोजन कर रहे थे तभी मैं आ गया। उन्होंने आधे भोजन कर लिए और आधे बाकी। उस अवस्था में मैं जैसे उनके आगे पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही बोले, अरे अरे बेटा, आओ आओ, तुम भी तो भूखे, अभी तक कुछ खाया नहीं, आओ आओ भोजन करो। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी आप भोजन करो, मुझे भूख नहीं लगी। बोले, चल झूठा, झूठ बोलता है, तुझे भूख नहीं लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, चल बैठ। उनके इस प्रेम, उनके इस प्यार को देख करके मैं चुपचाप बैठ गया और संतन की जूठन को मैंने बड़े प्रेम से खाया। खाते ही उच्छिष्टले पाननुमोदितो, जैसे ही उस उच्छिष्ट प्रसाद को मैंने ग्रहण किया तो ग्रहण करते ही कहते मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली है, अद्भुत शांति मिली है। ऐसी अद्भुत शांति मिली कि मन एकदम से शांत हो गया और मैं उनके रंग में रंग करके यत्र तत्र भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। पर इस रंग में रंगे
4 महीने कैसे व्यतीत हो गए खबर ही नहीं लगी। वो संत वृंद जाने के लिए उद्यत हुए, तो जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ, मैं बड़ा दुखी हो गया कि आज संत हमसे बिछड़ के जा रहे हैं। अच्छा देखो, संतन की जो जूठन है उसकी बड़ी महत्ता है। जो महत्तम पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात बताऊं आप सबको, स्मरण में बात आ गई। यदि आप तीर्थवास कर रहे हो श्री अवध में, श्री वृंदावन में, या काशी में, या हरिद्वार आदि में, तो तीर्थवास करते जहां आप जिस आश्रम में रह रहे हो, उस आश्रम के जो महंत हैं, वहाँ के जो साधु महात्मा हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उन्हें कभी आदेश मत करो कि मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो। कहना है, आवश्यकता है तो विनम्र होकर के मधुर स्वर में उनसे निवेदन करो, प्रेम पूर्वक उनसे निवेदन करो, क्योंकि जिनका हृदय सदैव भगवान में स्थित रहता है, ऐसे संतों को आदेश देना, ऐसे ब्राह्मणों से सेवा लेना बहुत भारी अपराध है। इनसे बचें। प्रेम हो, स्नेह हो, वहां की बात अलग है, पर आदेशात्मक कभी नहीं होनी चाहिए। प्रेम से हम के मैया ये लो या आप खा लो, ये तो प्रेम है, प्रेम से सब चलता है। पर आदेशात्मक, फलाने मेरे लिए ऐसा करो, मैंने ऐसा बोला था ऐसा हुआ नहीं, ये तो भयंकर पाप है। इन पाप से बचना चाहिए सदैव। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं, मैं एक अनुभव की छोटी सी बात बता रहा हूं। जब तक घर में रहता हूं तो संसार में रहता हूं, और घर से उठ करके जब इस मंदिर में, आश्रम में आ जाता हूं ना, तो भगवान के सन्निकट पहुंच जाता हूं। महाराज जी के समीप बैठता हूं, बैठते बस कुछ न कुछ हरी चर्चा होने लगती है, कुछ अच्छी बात ही होती है, बुरी बातों की चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे जो सरल हृदय संत हैं, ऐसे जो सौम्य विचार के संत हैं, उनसे उन्हें आदेश करें, उन्हें डांट लगाएं, 4 लोगों के मध्य कुछ उन्हें खड़ी खोटी सुनाए, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे जो संत होते हैं, जो सरल हृदय हैं, आचार से पवित्र हैं, मन जिनका शांत रहता है, ज्यादा प्रपंच में जो नहीं पड़ते हैं, सदैव जिनकी जीवा भगवान का ही भजन करती रहती है, ऐसे संतों का उच्छिष्ट मिल जाए तो आपके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टांत सुनाओ आप सबों के मध्य। श्री वृंदावन धाम में संतों की टोली बैठ करके आपस में सत्संग करते, पर सत्संग करते करते अचानक से महाराज कभी कोई पेड़ हिलने लग जाए, कभी कोई डाली खूब जोर से भयंकर आवाज करे, कभी कोई डाली टूट करके गिर पड़े। यह दृश्य देख करके सभी भयभीत हो जाते थे संत जन की, भाई बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक दिन नहीं, आए दिन हुआ करता था, ये घटना घटती थी। सबको यह विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से कोई प्रेत है। तो वृंदावन के भक्तमाली जी हैं, भक्तमाली जी के पास संत की टोली पहुंची, और टोली पहुंच करके भक्तमाली जी से प्रार्थना किया कि गुरुदेव, पता नहीं कौन प्रेत बना यत्र तत्र भ्रमण करता है, और हम सब कभी भी जहाँ 2 4 5 साधु बैठते वहाँ कोई न कोई उद्यम मचाता है, हम लोग भयभीत हो जाते, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। भक्तमाली जी बड़े सिद्ध संत थे। आपने कहा कि संतों, आप लोग चिंता न करो। अब जब वो आए तो उनसे करबद्ध होकर के आप निवेदन करना कि भैया इस तरह से उद्यम मचाने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं समझ गया कि तुम प्रेत बने हो, अब ये बताओ कि तुम्हारी इस प्रेतत्व से तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, मैं उस उपाय को करूं। तो ऐसा ही हुआ, संतों के मध्य हुआ प्रेत फिर से आया। इस बार संत सावधान थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया प्रेत, मैं समझ गया कि आप कौन हो, प्रेत बने हो, मैं जानता हूं, पर इस प्रेत योनि से आपका उद्धार कैसे होगा, उपाय बताओ, हम लोग उपाय करने के लिए तैयार हैं। आवाज सुनाई पड़ी कि आप लोग यदि मुझे प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हैं तो कृपा करके संपूर्ण वृंदावन में झारा भंडारा करवा दो। झारा भंडारा का मतलब
कोई बचने ना पावे। कहते हैं ना चूल का न्योता, चूल्हे को भी न्योता दे दी जाती है कि चूल्हे भी आज नहीं जलेंगे। तो झाड़ा भंडारा चूल का न्योता, बच्चे से लेकर के छोटे तक, ब्राह्मण बूढ़े साधु वैष्णव जो भी हैं, कोई छूटने ना पाए, झाड़ा भंडारा। और यदि आप लोग कृपा करो तो एक मेरे नाम से संकल्प करके श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, और वह भी कथा कोई वैष्णव के मुख से हो, जिनका चित्त निर्मल हो, मन पवित्र हो और भगवान में ही लगी हो। ऐसे संत मिल जाएं, उनसे श्रीमद् भागवत की कथा करा दो। बोले ठीक है भैया, अब शांत रहो। आप गए, गुरुजी से निवेदन किया और महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हुई, अद्भुत आयोजन हुआ और झारा भंडारा हुआ। और बता दिया कि झारा भंडारा होने के बाद जो भी पानी के लिए आएंगे, सबकी जूठन लेकर के अमुक पीपल का पेड़ है वहां पे आप रख देना। और ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, विश्राम में दिव्य भंडारा हुआ। भंडारा में सबके पत्तल से जूठन प्रसाद उठा उठा करके रखा गया, मिट्टी के पात्र में रख करके, एक पात्र में पानी भर करके और पीपल वृक्ष की जड़ में उसे रख दिया गया। महाराज सबके आंखों के सामने ये घटना घटी कि देखते देखते वो जूठन प्रसाद समाप्त, पानी भी समाप्त, और महाराज वह प्रेत भयंकर आवाज हुई और मंद मंद मुस्कुराता हुआ एक पुरुष छाया मात्र में दिखाई दी और वह दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो संतों की उच्छिष्ट प्रसाद में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत महिमा है। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो, सबको अनुभव हुआ कि प्रेत कैसे संत के जूठन से मुक्त हो गए। पर 4 महीने कैसे व्यतीत हो गए, नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं लगी। जब वो संत जाने लगे तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब कोई सज्जन मिलता है कितना आनंद मिलता है, और जब कोई दुर्जन मिल जाए, ट्रेन में हम लोग कई बार सफर करते रहते हैं और मिल जाए, कौन हिंदू वर्ग के मिल जाए तो ठीक है, जो मलेच्छा है मुस्लिम, यदि वो मिल जाए, कहीं उसमें महिला मिल जाती है तो एक महिला के साथ कम से कम 5-7 बच्चे होते हैं। फिर आप एसी में रहो या रिजर्वेशन में रहो या फिर आप जनरल कोटा में रहो, जहां भी रहो, उनके बच्चे इतने ऊधम मचाते हैं, इतने शोर मचाएंगे, और खाने पीने की तो कहना क्या, ऊट पटांगी ग्रहण करते हैं। तो महाराज वो यात्रा नरक हो जाती है हम लोगों के लिए। भगवान से मनाते रहते, भगवान कहाँ फंस गए। चरने से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज, और जो मिले सो मिले, पर वो ना मिल जाए, ये कृपा करना। पर हम लोग तो बरोबर सफर में रहते हैं, 2-4-6 महीने में महाराज जी कोई ना कोई टकरा ही जाती है और झेलना पड़ता है। तो विष के समान यात्रा हो जाती है। तो कोई सज्जन पुरुष मिल जाए तो क्या आनंद होता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछरत एक प्राण हरि लेहि। जो सज्जन होते हैं, वो सज्जन जब मिलके बिछड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राण न निकल जाए, और जो दुर्जन होते हैं तो मिलते ही लगता है कि भैया अब प्राण निकल जाएंगे हमारे। तो महान दिव्य संत थे। आज संत प्रस्थान कर गए, जाने लगे तो नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव ने कहा नारद जी आपकी मैया, आप अपनी मैया का एक ही सहारा तो हो, और आप भी छोड़ के चले जाओगे तो आपकी मैया की सेवा कौन करेगा। तो सेवा शुश्रूषा करना जरूरी है। देखो आपको मैं मंत्र दिए देता हूँ, और इस तरह से कानों में मंत्र दे दी, मस्तक पे चंदन पधरा दी, गले में कंठी माला पधरा दी, और बोले एकांत नितांत में बैठ करके श्री हरि का भजन किया करो, और जिस दिन मैया चली जाएगी उस दिन आप मेरे पास आना। गुरु जी की आज्ञा थी, मैंने मान ली, और गुरुदेव तो चले गए। पर मैं उस दिन से एकांत बैठ करके आसन से भगवान का ध्यान करते हुए भजन करने लग गया। पर मेरी माँ को बड़ी चिंता हुई, ये तो भगवान के भजन में ही लगा रहता है,
अड़ोसी पड़ोसी कोई आवे अरोसन परोसन तुमसे निवेदन करते जल्दी से कोई रुनुक झुनुक करते हुए हमारे अगर बहू आ जाए तो मेरा घर जो है भरा पूरा भर जाए नाती पोता से। और ये देखो दिन रात माला सटकाता रहता है। अब मैं दुखी हो गया कि मैं तो मैया को जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैया की जाने की तो देर ना भई और दूसरी हमारी पत्नी आने वाली है, तो मेरी जीवन के प्रतीक्षा में ही ना बीत जाए। मैं भगवान का स्मरण करने लगा, प्रभु इस माया से मेरी रक्षा करो। तभी एक दिन सायंकालीन गोधूली बेला में दूध की मटका गोदोहन करने के लिए मैया चली जा रही थी। बिस्तर के ऊपर पैर पड़ा, पैर पड़ते उसने दंस मारी और मैया की मृत्यु हो गई। मैया हमारी चली गई। मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, पर बाहरी दृष्टि में लोगों को दिखाने के लिए झूठ मूठ की आंसू बहाकर मैया का नित्य कर्म आदि कर मैं वहां से गुरुजी के कहे अनुसार कथनानुसार मैं निकल पड़ा। चलते चलते मैं एक वृक्ष की छाया सरोवर के पास पहुंचा। प्यास से गला अवरुद्ध होने के कारण सरोवर में हमने स्नान करी, जलपान किया और उसी वृक्ष की छाया में बैठ कर के मैं श्री हरि का ध्यान करने लगा। श्री हरि का दिव्य स्वरूप मेरे दर्शन में आया, पर मैं अभी सावधान हो ही रहा था और बढ़िया सुने निहारने के लिए मैं सोच ही रहा था कि तब तक वो अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी हुई अविपत्पक्षायाणम। तो महाराज भगवान जैसे हृदय से अंतर ध्यान हुए तो नारद जी महाराज दुखी हो गए। देखो जो भक्त होते हैं ना, वो संसार की वस्तु में सुख नहीं खोजते। उन्हें तो भगवान का भजन ना हो, नित्य नियम ना हो तो दुखी हो जाते हैं। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरो सोवे, अरे दुखिया एक कबीर है, जागे और रोवे। किसके लिए रोते हैं? प्रभु के लिए। कैसे? दिन रात प्रभु को पुकारते हैं भक्त, अजस्त्र अश्रुपात करते हुए। अखियन में जाला पड़े, पंथ निहार निहार। एक बात बताओ, आप यदि अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो एकांत में बैठ करके खूब रुदन करो, करुण क्रंदन करो, आंखों से अजस्त्र अश्रुपात करते हुए श्री हरि को पुकारो। हे नाथ, हे दयालु, हे करुणा के सागर, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? अखियन में जाला पड़े, पंथ निहार निहार, अरे जीव माही छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। जीव में छाला पड़ जाए और इतना भजन करो, इतना श्री हरि का नाम संकीर्तन करो। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, वह भी समाधिस्थ अवस्था में, क्या? मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन तुम्हें देखो यहाँ आकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन तुम्हें देखूं यहाँ आकर।
लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है तो मर जाऊं जहर खाकर। प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा उपकार अपनी उस हृदय की। न भूलूंगा मैं उपकार अपनी उस हृदय की। अपनी उस हितैषी की जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन श्री राघव को यहाँ लाकर। करवा दे मुझे दर्शन श्री राघव को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। श्री देवर्षि नारद जी महाराज बेचैन हो गए कि प्रभु आपका दर्शन कब होगा। तभी आकाशवाणी हुई कि अभी पक्व कसायाणाम, अभी आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं आई है कि मैं आपको भी दर्शन दूं। हे नारद जी महाराज, अभी आप और भजन करें और आपके ऊपर मेरी कृपा होगी यह निश्चित है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज इस तरह से खूब भगवान का भजन करते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, संतन की वो जूठन और भगवान का वह क्षण भर के लिए दर्शन मुझे बेचैन कर दिया। मैं यत्र तत्र भगवान श्री हरि का ही भजन करता रहता था, मन मेरे पास नहीं है। देखो भगवान हमसे आपसे क्या मांगते हैं, हमसे आपसे केवल मन मांगते हैं। और संसार आपसे क्या मांगते हैं? संसार आपसे आपका तन चाहते हैं, आपसे आपका धन चाहते हैं, आपसे आपका वैभव चाहते हैं। उन्हें मन की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है ना, कोई पति प्रेम से जरा ट्राई करके देख लें और अपनी पत्नी से जाके कहें, देवी जी आज तक हमने जो कुछ किया सो किया, पर आज के बाद से मन मेरा तुम्हारा है, बाकी तन और धन सबसे अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये मिलने वाला नहीं, केवल मन मैं तुम्हें देता हूं। बताओ वो पत्नी चैन से रहेगी? वो पत्नी कहेगी तुम्हारा मन जाए भाड़ में, मुझे तो तेरा तन और तेरा धन चाहिए। तो संसार को तन चाहिए आपका, संसार को धन चाहिए आपका, इसलिए प्रीति करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। पर विडंबना यह है कि संसार तन चाहता है, धन चाहता है, पर हम अपने मन को लगा करके बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता है ना। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो बस इतना ही कहते हैं कि मुझे आप अपना मन दे दो, मुझे और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। भगवान से बड़े प्रेम पूर्वक हम आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। पर केवल कहते ही कहते हैं,
कोई कहते कि अपना धन तुम्हारा जो बंगला है ना, फ्लैट है ना, या बैंक बैलेंस है ना, ये भगवान को चढ़ा तो जब ऐसा कह रही हो या कह रहे हो तो कोई आज तक ऐसा किया है? नहीं किया है। तो जब तक आप कहते रहोगे भगवान से, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली नहीं है। जब आप निश्चित निश्चयात्मक रूप में आकर के स्थित होकर के निश्चित अवस्था में आकर के जब अपने मन को भगवान को सौंप दोगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं, समाधिस्थ अवस्था का ये भजन है, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का हरि बोल। भक्तों का जीवन और निर्धन का घर, राधा रमण प्यारा राधा रमण, राधा मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। श्री राधे प्रेम श्री हरि। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, हरियों के जल में वही राम खेले, हरियों के जल में वही राम खेले, लहरों में उछले और करते खिलौने, लहरों में उछले और करते खिलौने। बिछड़न कभी और कभी हो, हरि बोल। उछलन कभी हो मिलन, राधा रमण करे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन।
घट के अंदर वही श्याम सुंदर। हरि बोल। अगल और तिरछी चलन राधा लिया मेरा भोला समन। राधा छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन चारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन करो राधा रमन। राधा रमन करो राधा रमन। राधा रमन करो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन करो राधा रमन। राधा रमन करो राधा रमन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीरा का जल रेख के अब तो नाही सुहार। नैनन में हरि रम रयो दूजो कहाँ बसा। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से श्री हरि में मेरा मन लग गया और दिन रात में प्रतिक्षण प्रतिपल मैं प्रतीक्षारत रहने लगा कि प्रभु का कब दर्शन होगा। महाराज समुद्र ने अपनी समय सीमा को लांघ दी। परिणाम स्वरूप संसार विलय हुआ, उसमें मैं भी गया, मेरा भी अंत हो गया। और पुनर्जब जन्म हुआ मेरा तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। और आज देखो उनकी ऐसी कृपा हुई, जब मैं श्री हरि का भजन किया तो श्री हरि हमारे भजन से इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के देवदत्ता विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्त प्रदत्त वीणा को लेकर के मैं यत्र तत्र श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए परिभ्रमण करता हूँ। और नाम की महिमा देखिए, भक्ति की महिमा देखिए, मेरी अव्याहत गति है। तीनों लोकों में मैं जहां चाहूं जब चाहूं मैं यत्र तत्र परिभ्रमण करता हुआ मस्ती में झूमता रहता हूँ। हे नारद जी महाराज, इसीलिए आप भक्ति से युक्त किसी ग्रंथ का निर्माण करें। श्री देवर्षि नारद जी के इन वचनों को सुनकर के श्री व्यास जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले अहो देवर्षि धन्योषि यत्कीर्तम सारंग धन्वनः गायन माद्यन निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। आप धन्य हो। पर अब मैं क्या करूं? तो दिव्य चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान किया और उस चतुश्लोकी अर्थात 4 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान ने 18,000 ये दिव्य श्लोकों की रचना कर दी। देवर्षि नारद जी महाराज तो प्रस्थान कर गए, पर व्यास जी को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्राशा इति प्रोक्त ऋषीणां शत्रुवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती नदी में भगवान का ध्यान कर डुबकी लगाई और सिंहासनासीन होकर के भगवान श्री हरि का ध्यान किया। जैसे ही भगवान का आज आपने ध्यान किया तो महाराज चित्त में भागवती की दिव्य धारा प्रवाहित होने लगी और शनै शनै आपने 18,000 के दिव्य श्लोक लिख डाले। अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई। पर व्यास जी विचार करने लगे कि यह ग्रंथ तो अद्भुत है, ये परमहंसों की संगीता है, तो ये परमहंसों की संगीता किसी परमहंस को ही प्रदान की जाए तो ऐसा परमहंस कौन मिलेगा। अपने दिव्य दृष्टि से चारों ओर नजर दौड़ाते हैं
पर कहीं कोई नजर नहीं आया। अपने पुत्र का स्मरण आया तो ओहो, मेरे पुत्र जैसा पवित्र पात्र किसी में नहीं हो सकती है, पर कैसे बुलाऊं? तो आपने 4 शिष्यों को नियुक्त किया और पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत, इन 4 शिष्यों को 2 श्लोक रटाए। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कणक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गोपकीर्तिः। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, इन स्वरूप का ज्ञान इस श्लोक के माध्यम से हुआ। अब स्वभाव के प्रति संदेह है तो शिष्यों ने पुनः दूसरे श्लोक को गुनगुनाए। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदभ्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज जैसे स्वभाव की जानकारी हुई तो श्री सुखदेव भगवान तक्षण अपने आसन से उठ खड़े हुए और जो 4 शिष्य जिधर जा रहे थे दौड़ते दौड़ते बोले, भैया भैया रुकना रुकना, जरा 2-4 श्लोक और सुनाना। बोले बस हमारे गुरुदेव की कृपा से 2 ही श्लोक मुझे आते हैं, यदि आपको और भी श्रवण करना है तो ऐसे दिव्य श्लोकों का संग्रह उन्होंने 18,000 की संख्या में करी है, आप मेरे साथ चले। फिर क्या था, सुखदेव भगवान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री व्यास जी भगवान के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने हृदय से लगा लिया और श्री भागवत भगवान के ऊपर न्योछावर जाते हैं कि धन्य है भागवत भगवान, जो पुत्र गर्भ में से जन्म लेते ही घर का परित्याग करके चला गया था, पर भागवत भगवान की कृपा देखो, अपने कृपा रूपी चुंबक से मेरे पुत्र को खींच करके मेरे समीपस्थ ला दिया। और फिर आपने स्नेह से अपने पुत्र के ऊपर कृपा करके हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणे अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, जो विष्णु जन के वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा जो महद आख्यान है वह महद आख्यान श्री व्यास जी भगवान ने कृपा करके सुखदेव को सुनाई है और समय आने पर श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। श्री शौनक जी ने कहा, सरकार महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव स्वामी सुनाए। मैं जानना चाहता हूं कि श्री सुखदेव स्वामी का जन्म कैसे हुआ। तो किंचित रूप में श्री शौनक जी महाभारत की चर्चा करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में 99 कौरव मारे गए, एक बचा। कौन? दुर्योधन। 2-4 और बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, कृतवर्मा, नाम नहीं स्मरण आ रहे हैं, ऐसे 2-4 बचे थे। तो दुर्योधन जाकर के छुप गया, कहां? सरोवर में। तो युद्ध का विराम हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा सारे शत्रु समाप्त हो गए, दुर्योधन कहीं जाके छुप गया तो क्यों ना राज्य सिंहासन पे चल करके बैठा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने, केशव ने मना किया कि भैया अभी तुम्हारा शत्रु जीवित है और नीति कहती इस अवस्था में राज्य सिंहासन पे बैठना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं कब कहां वो अपनी शक्ति का वर्धन करने लग जाए, इसलिए उचित नहीं होगा अपने शत्रु को पहले समाप्त करो। महाराज प्रभु वो कहां छिपा होगा? बोले चलो मैं लेकर के चलता हूं। तो 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण सरोवर में लेके गए, जिस सरोवर में छुप करके बैठा हुआ था कमल तंतु के सहारे। आकर के महाराज भीम ने ललकारा है, अरे नामर्द, भयंकर युद्ध करके सभी को काल के गाल में तूने समाहित कर दिया और जब अपनी बारी आई तो रणछोड़ बन करके तू सरोवर जल में डूबा बैठा है, बाहर निकल। यदि तेरे अंदर पुरुषार्थ है तो आ, बाहर आकर के युद्ध कर, चुनौती दी। तो महाराज वीर तो वीर होता है, वीर को चुनौती पसंद नहीं। दुर्योधन से रहा नहीं गया और जल से बाहर निकला।
और निकल करके महाराज भीमसेन के साथ भयंकर गदा युद्ध हुआ है। दोनों अतिरथी वीर हैं, साधारण वीर नहीं हैं। दुर्योधन के ऊपर किनकी कृपा है? गांधारी की कृपा है, वज्र शरीर बन गया पत्थर का। और भीम के ऊपर किनकी कृपा है? नंदनंदन श्याम सुंदर की कृपा है। दोनों ही लौह पुरुष हैं और दोनों ही लौह पुरुष भिड़ गए आपस में। गदा युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ है। एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, पर अंतिम समय में भीम ने दुर्योधन के गदा पे जंघे पे गदा का प्रहार किया। जब जंघे पे गदा का प्रहार किया तो ये गदा युद्ध में इसे गलत माना जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गदा युद्ध में नियम है कि कमर के ऊपर भाग में ही आप प्रहार कर सकते हो, कमर से नीचे नहीं। युद्ध के विपरीत काम हुआ तो दाऊ भैया बड़े क्रोधित हो उठे, क्रोध में आ गए। ये अन्याय हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भगवान से कृष्ण दाऊ भैया के हाथों को पकड़ लिया और बोले भैया शांत हो जाइए। जिस दुर्योधन की इस गति को देख करके आप क्रोधित हो रहे, मैं जानता हूं कि आपका शिष्य है और आपसे इन्होंने गदा युद्ध सीखा है, इसलिए इनके प्रति आपके मन में विशेष मोह है। पर आप जरा विचार करें, कुमार अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाकर छल के द्वारा एक वीर ने अनेकों योद्धाओं ने मिलकर के समाप्त कर दिया। क्या ये युद्ध का नियम है? क्या यह युद्ध के विपरीत कार्य नहीं हुआ? दाऊ भैया ने जैसे ही सुना कि युद्ध में अभिमन्यु मारा गया तो बड़े दुखी हो गए। बोले अभिमन्यु मारा गया? बोले हाँ। और इतना ही नहीं, देवी द्रौपदी के साथ छल कर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया दुशासन के माध्यम से। क्या यह नीति के विरुद्ध कार्य नहीं है? जब दाऊ भैया ने इन बातों को सुना तो सुनकर के शांत हो गए। पर श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, दुर्योधन की विचित्र अवस्था है। वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का उरुभेदन कर दिया गया, जंघे को गदे के प्रहार से तोड़ दिया गया। उस भयंकर युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में कराहता हुआ रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पांचों पांडव तो अपने अपने नगर में आ गए, पर उसी समय इसका एक मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पहुंचा और पहुंच करके बोला कि मित्र, तुम्हारी इस स्थिति को देख करके मुझे बड़ी दया आती है। मैं तुम्हारे इन शत्रु को, यदि मेरा वश चले, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं एक भी शत्रु को जिंदा न छोड़ूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र तो देर किस बात की है, मैं तुम्हें अभी सेनानायक घोषित करता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र एक बात कहूं, आपने सेनानायक किसे घोषित किया? पितामह भीष्म को, जो तन से आपकी ओर थे पर मन से किसकी ओर थे? पांचों पांडव की ओर थे, इसीलिए आपकी हार हुई है। महाराज, दुर्योधन एक बार पितामह भीष्म को ललकारा है कि पितामह, आप जानबूझ करके युद्ध नहीं करना चाहते हैं और युद्ध में हमारी हार देखना चाहते हैं, और आपके कारण से मैं हार का मुंह देख रहा हूं। आप खाते मेरा अन्न है पर पक्ष आप पांडवों का लेते हैं। ये बात पितामह भीष्म को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी क्षण अपनी तरकस से 5 बाण निकाल लिए और बोले, इन 5 बाणों से मैं 5 पांडव का वध करूंगा, ये मैं प्रण लेता हूं। इस प्रण के बारे में और किसी को खबर तो नहीं, पर मेरे प्राणाधार प्राण प्रियतम प्रभु श्री हरि को खबर लग गई। रात्रि में देखा सब खर्राटे बजा के सो रहे हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, अरे महाराज युधिष्ठिर भैया आप सो रहे, उठो। बोले, प्रभु क्षमा करो, सोने दो, बहुत थक गया हूं, फिर कल युद्ध करना है, आप मुझे आराम करने दो। अर्जुन भैया के पास गए, भीम जी के पास गए, सबकी वही स्थिति।
कोई भी नहीं उठना चाह रहा है, क्योंकि सब जानता है जाको राखे साया मार सके ना कोई। हमारे रक्षक श्री हरि है, भला मेरा क्या हो सकता है। तो भगवान देवी द्रौपदी के पास पहुंचे और पहुंच करके बोले, देवी आपके सुहाग के लिए बहुत बड़ा खतरा है आपके सुहागों के ऊपर। पितामह भीम ने ये प्रण लिया है कि मैं कल सूर्य उदय होते ही 5 बाण के द्वारा मैं उनका वध कर दूंगा। बोले तो मैं क्या करूं? बोले चलो पितामह भीष्म के पास। तो देवी द्रौपदी ने कही, प्रभु मैं चलूं तो सही, पर मैं सभी दास दासियां भी सो रही है, अर्धरात्रि ब्रह्म मुहूर्त का समय में कैसे उठाऊं? बोले चिंता नहीं करो, दासी मैं बन जाता हूं। बोले प्रभु आप दासी बनोगे? बोले हाँ। और वो तो रसिया हैं, उन्होंने चुनरी ली, बढ़िया दुपट्टा पीतांबर और मस्तक पे डाली और घूंघट काट करके, लो देखो अब मैं दासी बन गई तुम्हारी, चलिए आप। और इस तरह से देवी द्रौपदी आगे आगे, भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे। पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे उठ करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे। उससे पहले पितामह भीम ने दुर्योधन को वचन दिया था। दुर्योधन ने कहा था कि पितामह मुझे 5 पांडवों में से केवल एक व्यक्ति से भय लगता है। कौन? बोले भीम से। मैं भीम का वध कर दूं ऐसी कृपा करो आप। बोले ठीक है, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी पत्नी को भेज देना। और ये राज श्री कृष्ण जान गए। तो श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को, दुर्योधन पत्नी आएगी उससे पहले ही देवी द्रौपदी को ले आए और ले आकर के पितामह भीष्म के पास भेजा और बोले देवी जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करो। देवी द्रौपदी गई हैं और चरणों में प्रणाम किया है। पितामह भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही यह आशीर्वाद दिया, देवी द्रौपदी ने रुदन करती हुई बोली, प्रभु यह आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो पितामह? आपने प्रण किया है कि 5 बाणों के द्वारा मेरे पति का वध करोगे और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म एकदम से घबरा गए। अरे मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को कहा था आने के लिए, पर तुम कैसे आ गए? अच्छा ये बताओ तुम किसके साथ आई हो? तुम्हारे साथ कोई दास दासी? बोले हाँ प्रभु, दासी तो नहीं, एक दास है पर दासी बन के आया है। बोले कहाँ है, जरा दिखाओगे? देखा तो देवी द्रौपदी की जूती चप्पल को अपने पीतांबर में लिए, घूंघट किए, अपने हृदय से लगाए हुए उसे जूती को भगवान खड़े हैं। जैसे पितामह भीष्म ने देखा, चरणों में लूट गए, आंखों से अजस्र अश्रुपात करने लगे। प्रभु जिसके रक्षक आप हो उसका भला मैं बाल बांका कर सकता हूँ? मेरे में वो सामर्थ्य है? कदापि नहीं मैं कुछ बाल बांका कर सकता हूँ। धन्य हो आप, अपने भक्तों के लिए आप जूती तक उठा करके हृदय से धारण किया है। और भगवान ने एक खेल और करी, अर्जुन के एकांत में बुलाया। एक बार दुर्योधन के ऊपर विपत्ति आई थी, तो दुर्योधन के ऊपर जब विपत्ति आई थी तो उस विपत्ति से मुक्त किया था। भयंकर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में परास्त हो गए थे दुर्योधन, पर अर्जुन जाकर के वहां पर दुर्योधन को जीत दिलाई। सबको परास्त कर दुर्योधन को सकुशल अपने राज्य में ले आए। तो उस दिन दुर्योधन ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें वचन देता हूं, तू जो कुछ मांगना है मुझसे आज तुम मांग ले, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। पर अर्जुन ने मना कर दिया, अभी नहीं मित्र, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो भैया आपसे ले लूंगा। बोले ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को ये वचन आज याद है, स्मरण में है। उन्होंने कहा अर्जुन जाओ और दुर्योधन से वो वर मांग लेना। बोले महाराज मैं उस वर में क्या मांगू? बोले कि बस उनसे और कुछ नहीं, 5 बाण मांग लेना कि पितामह भीष्म के जो 5 बाण जिन बाणों से उन्होंने प्रण किया ना, वो मांग करके तुम्हें दे दे बस। ऐसा ही हुआ। पर ध्यान रखना, दुर्योधन जो है ना अपनी प्रसन्नता का भूखा व्यक्ति है। बहुत ऐसा व्यक्ति होता है कि उनकी तारीफ कर दो तो फिर उनसे चाहे जो करवा लो। बहुत ऐसे लोग होते हैं, खूब तारीफ कर दो फिर जो इच्छा करे वो करवा लो उनसे आप।
बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी को प्रणाम। आइए बैठे महाराज जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, आहा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोले भागवत भगवान की। जय। तो आप जाकर के दुर्योधन की सुंदरता की खूब तारीफ करना। अर्जुन पहुंचा और पहुंच करके बोले भैया आप कितने सुंदर हो, क्या आपका वदन है, हृष्ट पुष्ट एकदम पहलवान लगते हो आप, क्या आपकी बॉडी है। महाराज अर्जुन तारीफ कर रहे हैं दुर्योधन की, और कितने सुंदर लगते हो आप जब बोलते हो तो क्या आपकी आवाज मर्दों की तरह आवाज निकलती है, सुन करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। शेर की तरह आप दहाड़ते हो, सिंह की तरह गर्जना करते हो आप। झूठी प्रसन्नता को सुन करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और बोले अर्जुन इस युद्ध की अवस्था में इस तरह से आकर के मेरी प्रशंसा कर रहे हो, बात क्या है। महाराज अर्जुन ने कहा भैया आपने एक समय हमें वचन दिया था, इस रक्षा के बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। महाराज दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, राज्य चाहिए, बोल मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं नहीं राज्यपाट मुझे नहीं चाहिए। तो बोले पितामह भीष्म ने जो संकल्प किया है जिन 5 बाणों के द्वारा हम 5 पांडवों का वध करेंगे, उनसे 5 बाण आप भिक्षा के रूप में लेकर के मुझे प्रदान कर दो। जैसे ही सुनी तो सुनते ही दुर्योधन चौंक गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सदैव रक्षा सुरक्षा व्यवस्था किया करते हैं। तो आज अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पहुंचा है और 5 पांडव तो नहीं पर 5 पांडव के जो सोए हुए पुत्र थे, जो 5 पांडव के सदृश थे, उन 5 पांडवों का शिरोच्छेदन कर और एक थाल में ढक करके दुर्योधन के पास लाया और ला करके बोला मित्र देख मैंने 5 पांडव का सिर छेदन करके ले आया हूं, 5 पांडवों का सिरोच्छेदन करके लाया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होते हुए बोला कि मुझे इसमें जरा भीम का सिर कहाँ है, सिर उठा करके ला भीम वाला। भीम जैसा जो सिर दिख रहा था उस सिर को दिया। दुर्योधन ने अपने हाथों में लेकर के पूरी शक्ति के साथ दबाने का प्रयत्न किया, पर बिना शक्ति लगाए गुब्बारे की तरह वह दमदी से चकनाचूर हो उठा। दुर्योधन सावधान हो गया, अरे अश्वत्थामा ये किसके सिर हैं? ये भीम के सिर हो ही नहीं सकते हैं, कहीं तो तूने उनके पुत्रों का वध तो नहीं कर दिया। गौर से और सिर को देखा, कटे हुए सिर को, तुम्हारा बड़ा दुखी हो गया। मेरे वंश में सब मारे गए, अब तर्पण करने वाले भी, पिंड दान देने वाले भी मेरे कुल में तूने किसी को जीवित नहीं छोड़ा, ये तूने अच्छा नहीं किया। और इतना कह करके उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्वासा ऋषि का श्राप था दुर्योधन को कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में एक साथ हर्ष होंगे और एक साथ दुख होंगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो हर्ष इस बात की कि 5 पांडव मारे गए, और दुख इस बात की ये 5 पांडव नहीं, ये तो उनके पुत्र हैं। तो दुख हुआ, परिणाम स्वरूप उसी समय उसका प्राणांत हो गया, दुर्योधन मारा गया। पर देवी द्रौपदी बहुत करुण क्रंदन करती हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। बड़ा करुण प्रसंग है, मैं इसमें डूबना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डूबूंगा तो आधे पौन घंटे फिर निकल जाएंगे और मैं कथा में बहुत पीछे हूँ। क्योंकि आज तृतीय दिवस है और मैं अभी प्रथम स्कंद के शुरुआत 7वें अध्याय में ही हूँ। माता देवी द्रौपदी बहुत रोती है, बहुत चीखती है और छाती पीट पीट करके रोती हैं। इस दृश्य को जब महाराज अर्जुन ने देखा तो आपने संकल्प लिया कि तुम्हारे निरपराध बच्चों को जिसने सोते हुए अवस्था में शिरोच्छेदन किया है, मैं जब तक उसे वध न कर दूं तब तक मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं। और ऐसा कहकर के भयंकर प्रण किया है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रथ पे आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा का पीछा किया है। अश्वत्थामा बहुत भागने का प्रयत्न किया पर भाग न सका। अंत तो गत्ता महाराज अर्जुन ने रथ से छलांग लगा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांध करके पशु की भांति घसीटते हुए देवी द्रौपदी के सम्मुख लाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसे इसका वध करो, पर महाराज अर्जुन ने कहा कि गोविंद मैं इसका वध निश्चित रूप से करता, पर मैंने देवी द्रौपदी को वचन दी है कि तुम्हारे सम्मुख उस शत्रु का वध करूंगा, तो मैं अपने वचन को निभाने के लिए मैं इसे घसीट करके ले जा रहा हूं। और सामने ला करके सम्मुख खड़ा कर दिया, पर जैसे ही देवी द्रौपदी की दृष्टि उस अश्वत्थामा के ऊपर गई तो देवी द्रौपदी महाराज सिंगिनी की भांति गरज उठी। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरांगरो। अरे मुच्यता मुच्यता, छोड़ छोड़ छोड़, किसे पकड़ के आप लोग ले आए हो? अरे ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी गुरु पुत्र है, और यदि इसे आप मार दोगे इसकी मां कृपी कैसे जीवित रहेगी? आप स्मरण करो, इनके पिता की शरणागति को स्वीकार कर आपने धनुर्वेद का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहः। आपके पर अनुग्रह करके धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र का उन्होंने परिज्ञान कराया और उसके पुत्र को आप मारना चाहते हो? मुच्यता, छोड़ दें इसे। आदि आदि यह बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि देवी द्रौपदी की ये 6 प्रकार के जो वचन है यह न्याय पूर्वक वचन है। ये 6 प्रकार के वचन कौन कौन से हैं? सूत जी कहते हैं धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंद वचो द्विजाः। धर्म से युक्त देवी द्रौपदी के वचन है, न्याय से युक्त वचन है और नीति युक्त वचन है। सकरुणम, करुणा से युक्त वचन है और निर्व्यलीकम, ऐसा नहीं कि हृदय में है कि छोड़ दो ब्राह्मण है और बाहर से मौका मिले तो सिर उड़ा दो। बाहर से कहें कि छोड़ दो ब्राह्मण है पर हृदय में छुरी रखी हो, ऐसा नहीं। निर्व्यलीकम, निष्कपट पूर्वक ब्राह्मण के प्रति ऐसी भक्ति देवी द्रौपदी के अलावा अन्यत्र किसी में नहीं देखी गई है। अद्भुत भक्ति ब्राह्मणों के प्रति। समम, समता है इनके अंदर। महत, महान वचन है देवी द्रौपदी के, पालन करने योग्य है। और इस तरह से जब आपने निवेदन किया है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या देख रहे हो, इसका वध करो। महाराज अर्जुन अनमनस्थ अवस्था में पड़ गए कि मैं करूं तो क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाकर के पूछते हैं कि भगवान अब आप ही बताओ, देवी द्रौपदी कह रही हैं कि छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, और भैया भीम आंखें दिखा रहे हैं, गदा घुमा रहे हैं कि इस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कछुआ जाए। अब इस विचित्र परिस्थिति में मैं करूं तो करूं क्या? महाराज युधिष्ठिर के भी वचन हैं
जब देवी द्रौपदी इस तरह से कहती हैं ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने सुनी तो फपक फपक करके रो पड़े कि देवी द्रौपदी तुम धन्य हो, मेरा तुम्हारा पति होना आज सार्थक सिद्ध हुआ। ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी भक्ति है। करुण क्रंदन करते हैं और महाराज युधिष्ठिर भी कहते हैं कि अर्जुन जो हुआ सो हुआ, इसको वध करने से मेरा बालक लौटने वाला नहीं, अतः इसे छोड़ दो, क्षमा कर दो। महाराज अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता। एकांत नितांत भगवान एक साइड में खड़े हैं किनारे। महाराज अर्जुन जाते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताये वधार्हणः मयेवो भयमानातं परिपायनुशासनम्। देखो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो पर न हंतव्य, उसे मारना नहीं चाहिए। पर आतताई वधार्हणः, जो आतताई हो उसका वध अवश्य करना चाहिए। या आतताई कौन कौन होते हैं, गीता जी में वचन आए हैं। कहते हैं जो आग लगाने वाला हो, बुरी नियत रख करके किसी के घर में आग लगा दे, और जहर देने वाला हो, बुरी नियत से शस्त्र धारण करने वाला हो, धन लूटने वाला हो बेईमानी के द्वारा, किसी का खेत खलिहान बेईमानी से छीन ले, और पर स्त्री को जो अपने वश में कर ले, ये 6 प्रकार के जो पाप हैं ये आतताई के लक्षण हैं। और इन 6 पापों से जो युक्त है वो आतताई, वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह आतताई, उसका वध करना चाहिए। पर ध्यान रखना, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ये ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना। महाराज अर्जुन संकट में पड़ गए। मानो एक तरह से आज नंदन श्याम सुंदर आज अपने चेले की, शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज अर्जुन को स्मरण हो आया कि क्या शरीर से दंड देना ही वध है, मृत्यु दंड देना ही वध है, और भी तो कई उपाय हैं। स्मरण होते ही बड़े प्रसन्न हुए और वपणम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नाम्योस्ति दैहिकः। दैहिक वध नहीं किया, प्राण दंड नहीं दिया, तो अपने म्यान से तीक्ष्ण तलवार निकालकर महाराज मुंडन कर दिया, सिर के सारे बाल उतार दिए। और अश्वत्थामा के मस्तक के मध्य एक दिव्य चमचमाती हुई मणि थी, उस मणि को तलवार के अग्रभाग से मस्तक का छेदन कर मणि को ले लिया और अपमानित कर धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। चल भाग यहां से। एक बात कहें, जो समाज में सम्मानित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, गुरुजन हो, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड ना देकर उसे आप अपमान कर दो, तो उस अपमान को वो जब जब सोचेगा, जब जब स्मरण में आएगा, तब तब उतने बार वो मृत्यु तुल्य कष्ट को पाता है, उतने बार वो मरता है। नीति कहती है, आज्ञा भंगो नरेंद्राणां विप्राणां खंडनम पृथक सय्याच नारीणाम अशस्त्रो विदितो वधः। बिना शस्त्र का किसका किसका वध हो जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भाई आवाज नहीं आई, मैं देख रहा हूं बहुतों का मुंह जैसे सुई और धागा से सिला हुआ है। जरा प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। तो किसका वध बिना अस्त्र शस्त्र का हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान से सुनिए, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम। कोई राजा हो, उस राजा के राज्य में आप प्रजा बन के रहते हो और वो राजा कोई आदेश करे कि मेरा अमुक कार्य कर दो, आप कह दो राजा साहब मुझसे नहीं होने वाला है, जब देखो तब आप दौड़ाते रहते, मैं हाथ जोड़ता हूं आपका, बस इतना भर कह दो। वो सुनते ही राजा को ऐसा लगेगा, देखो तो सही, मेरे राज्य में रहता है, मेरा अन्न खाता है, मेरा सेवक होकर के मेरी बातों की अवहेलना करता है, मेरी आज्ञा को नहीं मानता है।
वो उस बात को जब जब स्मरण करेगा तब तब वो मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करता है। और दूसरी बात, विप्राणान मान खंडनम, विप्र का भी वध नहीं करनी चाहिए शस्त्र से। विप्र को क्या करो, कहते हैं उसका अपमान कर दो। जैसे महाराज अर्जुन ने किया ना, बाल छील करके मुंडन करके भेज दिया, या फिर सभाओं के मध्य से गाली गलौज कर दो, या उसे जिन के न प्रकार उसका अपमान कर दो, तो उस अपमान को जब जब वो स्मरण करेगा तब तब मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करता है। जो आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम, और पृथक शय्या च नारीणाम। स्त्री यदि बहुत बदमाश हो तो उस स्त्री को पृथक शय्या च नारीणाम, अपनी सैया से आप पृथक कर दो, अलग कर दो। मारना पीटना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। स्त्रियों के ऊपर कभी हाथ न छोड़े। स्त्री साक्षात देवी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, और उस स्त्री के ऊपर हाथ छोड़े महाराज पुरुष को भयंकर पाप लगता है। नीति कहती है उसे यदि दंड देना है तो पृथक सैया च नारीणाम, अपनी सैया से अलग कर दो, ना उनकी ओर देखो, ना उनसे बात करो, खूब चकाचक घर में खाओ। अन्य जितने सदस्य हैं सबसे हंसो बोलो, सबसे हंसी मजाक हास प्रयास करो, पर पत्नी की ओर ना तो देखो ना उनसे बात करो। महाराज ऐसा यदि आपने 2, 4, 5 दिन कर लिया ना निष्ठुर होकर के, तो वो पत्नी एक दिन आपके चरणों में आके गिर जाएगी, क्षमा करो मेरे अपराध को, और जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो राजा विप्र और पत्नी स्त्री को अस्त्र शस्त्र से वध नहीं करनी चाहिए। इन्हें तो बस आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा को यदि वध करना है तो उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दो। विप्र को यदि अपमान करना है, विप्र को यदि वध करना है तो उसे अपमान कर दो भरी सभा में, और स्त्री को यदि मृत्यु तुल्य कष्ट देना है तो अपनी सैया से पृथक कर दो, उसका वध हो जाता है। ये स्मरण में बात आते ही महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा का मुंडन कर और मणि लेकर के शिविर से बाहर कर दिया। वो बाहर तो हो गया, पर चलते चलते उसने प्रण किया कि मैं तुम्हारे वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा तो क्या देखा कि देवी उत्तरा के गर्भ में कौरव का बीज पल रहा है। तो उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो महाराज देवी उत्तरा के समीप जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते हैं तो ब्रह्मास्त्र को देखते ही भयभीत हो जाती है उत्तरा। गर्भ में वह नन्हा सा छोटा सा बालक थर थर कांपने लगता है। सब प्रतीत होता है कि ब्रह्मास्त्र के ज्वलन से मैं जल करके भस्म न हो जाऊं। देवी उत्तरा ने देखा तो देवी उत्तरा अपने घर से भगी हैं। और श्री सूत जी कहते हैं इधर भगवान समस्त पांडवों की रक्षा कर राज्य सिंहासन दे करके प्रदान करके स्वयं द्वारिका को जाने के लिए उद्यत हुए हैं कि तभी चलने को तैयार थे कि तभी देवी उत्तरा चरणों में आकर के गिर पड़ी और बोल पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि माम हे प्रभो मेरी रक्षा करे। नान्यम तद्भयं पश्ये, न अन्यम, आपके सिवा मुझे इस समय कोई रक्षक नहीं दिख रहा है, आप हमारी रक्षा करें। यही विपत्ति देवी द्रौपदी के ऊपर भी आई, पर देवी द्रौपदी पितामह भस्म कृपाचार्य आदि आदि समस्त पांडवों के पास जाते पर किसी ने रक्षा सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी। अंत में नंदनंदन श्याम को पुकारा तो आपने कृपा की, पर देवी उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं करी। देवी उत्तरा सीधा भगवान के श्री चरणों में आकर के नमन करती, शरणागत हो जाती, प्रणाम करती है। प्रणाम का अर्थ मैंने बताया था पहले ही दिन, प्रणाम का मतलब शरणागति। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं। और जब जीव भगवान के शरण में हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी सारी व्यवस्था सुरक्षा का दायित्व भगवान उठा लेते हैं।
इसीलिए संत कहते हैं क्या, हर चिंता करे बलाए हमारे, हाँ चिंता करे बलाए हमारे, अरे इस माया जंजाल के, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हर चिंता करे बलाए हमारे हो, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री राधे हाल बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। हर मस्त रहो हर मस्त रहो भक्ति करो निर्भय, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हर चिंता करे बलाए हमारे, चिंता करे बलाए हमारे, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अविनाशी है नासवान यह काया है, नासवान ये काया है, नासमान ये काया है। अमर आत्मा अविनाशी है नासवान यह काया है, नासमान ये काया है, नासमान ये काया है। जड़ हो करके चेतन भासे यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, हाँ यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण गहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की।
नंदलाल की गिरधारी बलिहारी बोलो गिरधारी बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बहुत अच्छी बात और खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या समझ लें? हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मिलके रहेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है, जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, उस वस्तु के लिए हम एक प्रयत्न नहीं लाखों प्रयत्न कर लें, वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो जो मेरे भाग्य में बिना प्रयत्न के यदि वो वस्तु हमें मिल रही तो उसके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है ना। फिर प्रयत्न किस बात की? भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो चाहे बाहर हो, घर में हो चाहे बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या सार हो, चीटी हो या सार हो। शांत रहो हर हाल में इच्छा हो, शांत रहो हर हाल में इच्छा, नहीं करो धनवान की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हर चिंता करे भलाए हमारे हो, चिंता करे भलाए हमारे, इस माया जंजाल की। जय बोलो बलिहारी गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बलिहारी। हर चिंता करे भलाए हमारे, इस माया जंजाल के। गिरधारी गिरधारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे। अरे चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, जग में सुंदर है दो नाम। अयोध्या में तो राम राम ही चलता है, वृंदावन चले जाओ तो राधे राधे, और काशी में चले जाओ तो हर हर महादेव। तो सब तो एक ही है, त्रिगुणातीत भगवान है और अनेकों रूप में विस्तार लिए हुए हैं। बोलिए भागवत भगवान की।
तो पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे देवों के देव हमारी रक्षा करें। इस तरह से आपने प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी। तो भगवान ने जब नजर नीचे कर देखा तो देखा, रे ये तो पुत्र वधू देवी उत्तरा है। उठा करके आपने आश्वासन प्रदान किया और सूक्ष्म रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से बालक की रक्षा करी है। सुदर्शन चक्र ने अपितु गदा से रक्षा करी है। आगे चल करके महाराज परीक्षित कहेंगे कि सुदर्शन चक्र से भगवान ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था करी, पर भगवान ने कौमुदी की गदा से महाराज परीक्षित की रक्षा करी है, उस नन्हे से बालक की रक्षा करी है। और धन्य है देवी उत्तरा, भगवान को जन्म देने वाली मैया इस धरा पे बहुत हैं। भक्तों को भी जन्म देने वाली मैया इस धरा पे बहुत हैं, पर भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण करें, ऐसी ये दिव्य मंगलमयी सुअवसर देवी उत्तरा के जीवन में ही प्राप्त हुआ है। भगवती उत्तरा मैया शांत हो गई, भगवान गर्भ से बाहर आए हैं और आश्वासन देकर के, आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से प्रस्थान कर गए हैं। पर जैसे ही भगवान चलने को उद्यत हुए हैं तो देवी कुंती ने अद्भुत प्रार्थना करी है। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतः बहिर्वस्थितम्। हे प्रभो नमस्ते, मैं आपको नमन करती हूँ। पुरुषे है प्रकृते है परम, आप परम पुरुष हैं, साधारण पुरुष नहीं। कैसे पुरुष हैं? कहते हैं पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेते इति पुरुषः, जो प्रत्येक देहधारियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं, ऐसे पुरुष हो। ऐसे हे अंतर्यामी प्रभो, आप प्रकृति है परम, प्रकृति से परग हो, परे हो, पर अलक्षम, प्रकृति से परे हो और प्रकृति के कण कण में अणु अणु में व्याप्त हो, फिर भी आप अलक्षम दिखाई नहीं पड़ते हो। क्यों? क्योंकि सबके आंखों पे माया रूपी पर्दा जो पड़ी है, और ये माया रूपी पर्दा हट जाए तो निश्चित रूप से आपका दर्शन मिल जाए। अनेक दिव्य भगवान की स्तुति गाई है, और स्तुति गाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आप क्या मांगना चाहते, इतनी स्तुति गाने की क्या आवश्यकता है? देवी कुंती कहती हैं प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो तो विपदः सन्तो नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। देखो देवी द्रौपदी कितनी अच्छी चीज मांगती है। क्या अगर विचार की जाए तो देवी द्रौपदी ने विपत्ति मांगी है, भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल नहीं मांगी है। विपत्ति क्या है? प्रभु की विस्मृति ही विपत्ति है, और प्रभु का स्मरण बना रहे हमारे हृदय में, मेरा मन भगवान में सदैव समर्पित रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। नारायण के दिव्य नामों, दिव्य सद्गुणों, दिव्य स्वरूपों का स्मरण करता हुआ जो मन है, वो सबसे बड़ी संपत्ति उस व्यक्ति के पास है। तो देवी कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी। देवी कुंती जो आनंद सिंधु सुधा धाम है भगवान श्री कृष्ण, आज उनका मांग कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी ठीक है, मैं विपत्ति तो आपको नहीं दे सकता, पर मैं अपना स्वयं को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। देखिए विपत्ति में श्री हरि का भजन नहीं होता है, और विपत्ति में ही भगवान स्मरण आते हैं, पर जैसे ही विपत्ति दूर हो जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन हर कोई करता है, पर सुख में भगवान को उतना ही भूल जाता है।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तब सुमिरन भजन न होई। तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो देवी कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगा है, और उस विपत्ति को क्यों मांगा? क्योंकि जब तक विपत्ति थी तब तक नंद नंदन श्याम सुंदर प्राण धन हमारे पास थे। आज जब विपत्ति दूर चली गई है तो आज हृदयेश्वर प्राणाधार हमसे दूर जा रहे हैं। इसलिए विपत्ति बनी रहे ताकि आप भी बने रहो। तो ऐसी विपत्ति हम सबों के जीवन में आए, जिससे कि भगवान हमारे जीवन में बने रहे। क्या आप लोगों की ये कामना है? किनकी किनकी इच्छा है कि जीवन में विपत्ति बनी रहे हो? भगवान रे हाथ उठाइए जरा, सही मन से उठाना। बस 2 ही 4 लोग हैं। भगवान को कोई नहीं चाहता है, केवल कहते बने कि भगवान मिलते नहीं है। कितना पूजन अर्चन वंदन करो फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। एक बहुत अच्छी उदाहरण आप लोगों के सम्मुख बताऊं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, और उस सज्जन ने पहुंच करके निवेदन किया कि गुरुवर, भगवान का मैं दिन रात पूजन अर्चन वंदन करता हूं, इतना भजन करता हूं, फिर भी भगवान आज तक दर्शन नहीं देते हैं। उनका दर्शन कब मिलेगा? और भगवान दर्शन देते क्यों नहीं है? तो रामचंद्र परमहंस जी कुछ बोले नहीं। बोले कि ऐसा है कि कल आप मेरे साथ गंगा जी स्नान करने को चलना, मैं उस समय आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है, ये मस्त। वो व्यक्ति प्रातः काल पहुंचा, श्री रामकृष्ण परमहंस से वहां से प्रस्थान किए साथ में लेकर के, और गंगा जी में स्नान करने लगे। उस बालक ने पूछा, गुरुदेव अब तो बताओ। बोले पहले स्नान करो फिर मैं बताता हूं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। वो बालक आया और गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनके मस्तक के ऊपर हाथ रख दिया, जल के अंदर ही डुबो के रखा। अब वो लगा छटपटाने के लिए, पर गुरुजी एकदम अपने हाथों का बल लगा करके उसके मस्तक को दबाए बैठे खड़े हैं। बेचारा खूब छटपटा रहा है। गुरुजी को लगा कि यदि अब नहीं छोड़ा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः उन्होंने अपने हाथ को हटा लिया। जैसे ही जल से बाहर निकला, श्वास में श्वास, जान में जान आया, और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ बोले, गुरुदेव ये क्या बदतमीजी आप कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो इस तरह से मर जाता। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अभी मेरी मृत्यु हो जाती। बोले क्यों? क्योंकि मेरी श्वासें रुक गई थी, और कुछ क्षण यदि हम श्वास नहीं ले पाते तो मर जाते, मेरे प्राण निकल जाते। बोले बेटा ठीक इसी तरह, इस तरह की त्वरा, जिस तरह से श्वास लेने की त्वरा तुम्हारे अंदर थी, कुछ क्षण नहीं श्वास में आते या श्वास लेने को मिलती, कुछ क्षण नहीं मिल पाती तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। ठीक उसी तरह, इसी तरह से करोड़ों करोड़ों भगवान के प्रति जब तुम्हारे हृदय में त्वरा जगेगी मिलने की, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान सहज ही नहीं इतनी जल्दी मिल जाएंगे। या तो एकदम आप भोले भाले बन जाओ, कोई छल कपट ईर्षा द्वेष छल छद्म न हो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और मन में कहीं लेश मात्र भी कामना वासना है तो भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सांसारिक सुख बना रहे, भौतिक सुख साधन सभी व्यवस्थित रहे, यह तो हम आप सब चाहते हैं, पर वस्तुतः हृदय से भगवान को कोई नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। पर देवी कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे विपत्ति दो, और यहाँ पर भगवान ने कैसे कैसी कृपा करी है, इन बातों को देवी द्रौपदी बहुत विस्तार पूर्वक कहती हैं। पर मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे अब कथा आती पितामह भीष्म की।
पितामह भीष्म आज एकांत नितांत में करुण क्रंदन करते हुए हजारों हजारों वाणों से विंधे हुए हैं। रोम रोम में वाण लगी है। आज वाण की सैया पे सोए हुए नंद नंदन श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? कब तक इस वाणों की सैया पर अनंत अनंत दुखों में भोगता रहूंगा? नंद नंदन श्याम सुंदर आज महाराज युधिष्ठिर को साथ में लेकर और इसी मध्य में महाराज युधिष्ठिर को मोह हुआ है, तो मोह निवृत्ति है तो पांचों पांडवों को साथ में लेकर के, देवी द्रौपदी कुंती आदि को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। और जब पास में पहुंचे हैं तो सभी ने चरणों में प्रणाम किया। पितामह भीष्म की आंखें खुली, नंद नंदन श्याम सुंदर नहीं दिखाई पड़े। आपने नाम लिया, श्याम सुंदर चरणों में आके खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए तो महाराज पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हैं। पितामह भीष्म ने महाराज अर्जुन से कहा कि जो भी प्रश्न करना है आपको आप पितामह से करें। युधिष्ठिर से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः, दिव्य दान कैसे करना चाहिए, राज धर्म क्या होता है, आदि आदि का बड़ा विस्तार बखान किया है। इन बातों के इन उपदेश को सुनकर के देवी द्रौपदी खिलखिल करके हंस गई। देवी द्रौपदी को हंसते हुए जब पितामह भीष्म ने देखा तो पितामह भीष्म ने पूछा, देवी तुम क्यों हंस रही हो, क्या बात है? बोले, पितामह क्षमा करना, आज जिस अवस्था में आप यह दिव्य ज्ञान दे रहे हो, जब मेरा चीर हरण हो रहा था दुष्ट दुशासन के साथ, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था, कहाँ तिरोहित हो गया था? उस समय तो आप मौन बने रहे। पितामह भीष्म रोते हुए बोले, देवी मैं उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खा करके मेरा मन भी दूषित हो गया था। मैं दूषित अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी मलिन हो गई थी, पर आज अर्जुन के बाणों ने उन समस्त दूषित अन्न के द्वारा जो संचारित रक्त है मेरे शरीर में, वो सारे रक्त प्रवाहमान हो गए हैं और मेरा मन आज शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं ये दिव्य उपदेश दे रहा हूं, अन्यथा मैं ये उपदेश देने वाला नहीं था। और स्वयं नंदन नंदन मेरे सामने खड़े हैं। और इतना कह करके पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। इति मति, हे प्रभु ये मति मैं आपको समर्पित करता हूँ। मति मतलब बुद्धि, ये बुद्धि मैं आपको समर्पित करता हूँ। और पितामह भीष्म की एक अंतिम इच्छा थी, क्या कि उत्तरायण हो, एकादशी तिथि हो और नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे सम्मुख खड़े हों और उस समय में अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग करूं। यह दिव्य इच्छा पितामह भीष्म की थी। तो स्तुति तो बहुत लंबी है, एकादश स्तुतियों के द्वारा स्तुति की गई है और बड़ी सुंदर स्तुति है, वीर रस से भरी हुई इनकी स्तुति है। तो मैं इन स्तुति को प्रणाम करता हूं। पर पितामह भीष्म के सुर में सुर मिला करके प्रभु इस मानव जीवन में भी पाप ही पाप हम सब कर बैठे हैं। ये मानव रूपी घड़ा पाप से भरा हुआ है, अतः आप कृपा करो अंतिम अवस्था में आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी विस्मृति न हो। और जब मैं इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग करूं तो हे प्रभु, हे दया सागर, हे दीनानाथ, आप दीनानाथ हो। आप दिव्य शंख चक्र गदा पद्म पीत पीतांबर धारण कर हमारे सम्मुख मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ा होना, ये स्तुति करते हुए आवे भजन के माध्यम से इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यमल सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यमल सिवट हो। मेरा सामुरा निकट हो, मेरा सामुरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना। कन्हैया सामने, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगना। राधे को संग मिलाना, राधे को संग मिलाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। एक भक्त की अरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका
ब्रज है। से भगवत प्राप्ति होती है, पर इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अंत समय में भगवान नाम हमारी जिह्वा से आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नाही। अब आप कहोगे कि जब अंतिम अवस्था में मुझे नाम लेना है तो अंतिम अवस्था में नाम ले लेंगे, तो भैया यह भी सत्य है कि यदि आपने अभी से श्री हरि का भजन नहीं किया तो अंतिम अवस्था में आप श्री हरि का नाम आपकी जीवा पे आ ही नहीं सकते। आप नाम चाह करके भी नहीं ले सकते। इसीलिए कौमारा अवस्था से ही भगवान श्री हरि का नाम जाप करते रहना चाहिए। और किसी ने यह भी प्रश्न किया कि नाम जाप करते रहे, करते करते प्रभु श्री हरि का अंतिम अवस्था में नाम ना आवे तो कहते हैं फिर भगवान का खुलेआम वचन है, भगवान ने आश्वासन प्रदान किया है, जो भक्त सदैव नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है और अंतिम अवस्था में यदि वो अपनी जिह्वा से मेरा नाम न ले पावे तो अंतिम अवस्था में मैं स्वयं उसकी जिह्वा पे बैठ करके अपने नामों का उच्चारण कराता हूं। ये भगवान की हम जीवों के ऊपर कृपा है। तो इस तरह से पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया है। जैसे पितामह भीष्म अपने शरीर का परित्याग किया तो तत्र दुंदभयो नेदुर्देव मानव बाधिताः, आकाश में देव वृंद दुंदुभियां बजा उठे, नगारे बजा उठे और पुष्पों की वर्षा होने लगी पितामह भीष्म के ऊपर। और एक क्षण के लिए जब पितामह भीष्म ने अपने शरीर का परित्याग किया तो संपूर्ण पृथ्वी सर्वे बुभुस्तुष्णै, महाराज हर एक प्राणी मौन धारण कर लिया कि धन्य है पितामह भीष्म। अब पितामह भीष्म जैसा पुनः इस धरा को वीर मिलने वाला नहीं, भक्त मिलने वाला नहीं। और इस तरह से पितामह भीष्म प्रयाण करते हैं और आगे की कथा आती है। पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हुए अपने राज्य का परित्याग कर नन्हे से परीक्षित को राज्य सिंहासन पे विराजमान कर पांचों पांडव प्रस्थान कर जाते हैं। स्वर्गारोहण करते करते सभी को सजा मिली है, सभी गिरते पड़ते चले गए हैं, पर महाराज युधिष्ठिर चलते चले जा रहे हैं। संग में एक कुत्ता है, कुत्ते को कुछ नहीं हो रहा है। तो मुख्य जो अर्यमा थे उन्होंने आकर के कहा कि महाराज युधिष्ठिर आप मेरे साथ चलो। बोले मैं तो चलूं पर इस कुत्ते को भी साथ में लेके चलना जरूरी है। यह कुत्ता मेरे साथ आया है। यह कुत्ता कौन था? ये कोई और नहीं, ये स्वयं अर्यमा ही थे। पितर जो होते हैं वो अर्यमा ही महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। और इस तरह से स्वर्गारोहण करते हुए भगवत धाम को एक क्षण के लिए इन्हें नरक भी जाना पड़ा, क्योंकि आपने झूठ बोला था। क्या अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, इस कारण से एक बार झूठ बोलने से इन्हें नरक जाना पड़ा धर्मराज महाराज युधिष्ठिर को। अब विचार करें हम आप दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं, हम सब की क्या गति होने वाली है, जरा विचार करिए। और तो और आजकल लोग कुत्ते का भी खूब लालन पालन करते हैं। भैया जिस घर में कुत्ता हो कहते हैं लाख प्रयत्न कर लो, लाख भजन कर लो, देव लाख बुलाने के बाद भी उस घर में देवता का निवास नहीं होता है।
इसीलिए कुत्तों से खूब बचे। यदि सेवा करनी है तो गौ माता की सेवा करे, यदि भोजन खिलानी है तो कुत्ते को देना है, दो अच्छी बात है, मना नहीं है, पर घर के बाहर, घर के भीतर नहीं। और इतना ही नहीं, मैंने तो कई कुत्ते कुतिया को देखा है कि वो इतने मगन हो जाती है अपने मालिक के प्रेम में कि कभी मौका मिला तो महाराज पूंछ को हिलाते हिलाते वो कुतिया या कुत्ता मालिक के पैरों को चाटने लगता है। और फिर इतना ही नहीं, और प्रेम मिला तो दोनों पैरों को उठा करके मुंह को भी चाट लेता है। चलिए कुत्तों से सावधान। कुत्ते का स्पर्श करने मात्र से हमारी अस्थि तक अशुद्ध हो, यानी हड्डी तक भी अशुद्ध हो जाती है। पर कुत्तों से आजकल हम सबों का बहुत प्रेम है। अच्छा, एक बहुत और भी अच्छी बात ये नीति है कि प्रथम रोटी गाय को और सबसे पीछे रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। पर आजकल गाय की हिस्सा जो है, प्रथम रोटी जो वह भी हम भक्षण कर जाते हैं, और कुत्ते की जो हिस्से की रोटी है उसे भी हम भक्षण कर जाते हैं। अब बताओ हमारी क्या दुर्गति हो रही है। दोनों के भाग्यों को हम स्वयं खा ले रहे हैं। तो महाराज पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान किए और नन्हे से बालक को राज्य सिंहासनासीन कर महाराज परीक्षित के ऊपर राज्य का भार पड़ा। पर आप बड़ी कुशलता पूर्वक समस्त प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था करने लगे। पर एक दिन आप कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के शिकार करने को चले हैं। शिकार करते करते राह भटक गए और राह भटकने से एक बार प्यास से गला अवरुद्ध और भूख से बड़े व्याकुल हो उठे महाराज परीक्षित। चलते चलते और कोई नजर नहीं आया, पर एक महात्मा की कुटिया नजर आई। उस कुटिया पे पहुंच करके आपने आवाज लगाई कि भाई कोई हो तो मुझे कुछ पानी या कुछ खाने को कंदमूल आदि दे दो। पर वो महात्मा जी तो कुटिया में बैठे तो थे, पर समाधिस्थ थे। महाराज परीक्षित को लगा कि जानबूझकर नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, चलो असली समाधि है या नकली इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो इसने मरे हुए सर्प को अपने धनुष की कोटी से उठा करके उस ऋषि महात्मा के गले में डाल दी। जैसे ही आपने डाली है तो महाराज समाधि तो असली थी, आंखें खुली नहीं। महाराज परीक्षित तो लौट गए, पर अन्य बालकों ने जब देखा तो उस ऋषि बालक, ये ऋषि कौन, ये समी के ऋषि थे, उनके पुत्र है श्रृंगी ऋषि। उन्हें जाकर के आपने सूचना दी तो आकर के आपने भयंकर शाप दिया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः। अरे दुष्ट राजन, तूने मेरे पिता को समाधि अवस्था में मरे हुए सर्प गले में डाली। जा, तुझे मेरा शाप है कि तक्षकः सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह भयंकर शाप मिला। और जब महाराज परीक्षित को खबर लगी तो दुखी तो हुए, पर मन में प्रसन्नता भी है कि मुझ जैसे दुष्ट राजा को उन्होंने निश्चित रूप से जो दंड दिया है, मैं उसका अधिकारी हूं। अवश्य रूप से उन्हें ये दंड देना चाहिए था, और उन्होंने दंड दी। ये भगवान की कृपा है, और वाकई भगवान की कृपा ही है। ये शापने इनके लिए वरदान बन गया। महाराज परीक्षित गौ के परम भक्त थे। कहते हैं इनके राज्य में एक बार परिभ्रमण करते हुए महाराज परीक्षित जब भ्रमण कर रहे थे तो एक दुष्ट काला कलूटा व्यक्ति गौ और बैल के ऊपर डंडा से प्रहार कर रहा था, पिटाई कर रहा था। इसने जब देखा, महाराज परीक्षित ने जब देखा तो देख करके बड़े दुखी हुए, दंड देने के लिए आगे बढ़े और बोले, अरे दुष्ट तू कौन है? तो उसने परिचय दिया कि मैं कली हूं, कली हूं। क्षमा याचना करने लगा। महाराज परीक्षित को तो बड़ा क्रोध आया। महाराज परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य से बाहर चला जा।
कली ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि एक सप्त वसुंधरा एक छत्र आपकी सत्ता है, आपका राज्य है। मैं जहां भी जाता हूं वहीं धनुष बाण लेकर के आप नजर आते हो, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां। महाराज कलयुग ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा तो क्या चाहते हो? बोले सरकार मुझे कुछ मेरे हिसाब से कोई स्थल कोई जगह दे दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने 4 जगह प्रदान किया। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां पे द्यूत हो अर्थात जुआ खेली जाए, और जहां पे पानम मदिरा पान हो, और स्त्रियः जहां पे असत स्त्रियां रहती हो, और सोना जहां पे हिंसा होती हो। ऐ कली जाओ तो वहां जा करके निवास कर। जब इस तरह से आपने कहा तो महाराज कलयुग प्रसन्न तो हुआ, पर हाथ जोड़ करके बोला सरकार आपने जैसी सूरत देखी वैसी स्थान आपने प्रदान किया, कोई बढ़िया सा जगह दे दो। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दिया है। और वरदान मिलने के बाद एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य कोष की सफाई कर रहे थे, उसी में कुमार्ग से लाया हुआ महाराज जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को देख करके मन में लालसा लगी, मुकुट को धारण करके महाराज वन में गए, मति भ्रमित हो गए, कलयुग आकर के बैठ गया। परिणाम क्या हुआ? समीक ऋषि का भारी अपमान हुआ। फलस्वरूप तक्षक सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो। एक बात बताऊं, कली जो है ना ये बहुत अच्छा युग है। कलयुग बहुत बड़ा दयालु है। कैसे? कहते श्री मदाद्य रामानंदाचार्य प्रभु भगवान जब एक बार इस धरा से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए, तो जितने भी सिद्ध कोटि के संत थे, वो सिद्ध कोटि के संत श्री मदाद्य रामानंदाचार्य महाप्रभु को आकर के घेर लिया, और सबने अपनी अपनी गुरुदेव की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सबने दीक्षा ली, वैष्णव हुए। उसी समय एक काला कलूटा व्यक्ति श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के समक्ष आके खड़ा हुआ। श्री मदाद्य रामानंदाचार्य जी ने कहा भाई तुम कौन? हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मैं कलयुग हूं। बोले अच्छा तो कलयुग है? बोलो क्या बात है, किस लिए आए हो मेरे पास? बोले सरकार मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा ले लूं, आप मुझे दीक्षा प्रदान कर दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और आपने दिव्य कानों में दीक्षा प्रदान कर दी। और जैसे ही दीक्षा प्रदान करी तो बोले अब तुम मेरा चेला बन गए। बोले जी गुरुदेव मैं आपका चेला बन गया। बोले आज्ञा करो क्या करना है? बोले आज्ञा यह है कि आज के बाद से किसी भी वैष्णव को या किसी भी श्री राम भक्त को तुम नहीं सताओगे। बोले ठीक है सरकार। सर्वे, और उसी दिन श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य महाप्रभु ने ये नियम लागू कर दी, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण मता। शरणागति का सभी अधिकारी है। कलयुग ने कहा ठीक है स्वामी जैसे आपकी आज्ञा। श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य प्रभु तो प्रस्थान कर गए, पर कलयुग एक दिन पहुंचा कहां? एक संत जी के पास पहुंचे। ये संत ऐसे थे कि 24 घंटा भगवान का ही भजन करते थे, भगवान नाम में ही जीवन की रत रहती थी। आधे 1 घंटे में नित्य क्रिया शौच आदि और सो भी लेते थे उतने ही देर में, और दिन रात श्री हरि का नाम संकीर्तन किया करते। नाम संकीर्तन कर रहे थे कि तभी अचानक एक काला कलूटा व्यक्ति उनके समक्ष आके खड़ा हुआ, पर उसकी नजर नीचे को थी, सिर झुकाए खड़ा था। महात्मा जी ने देखा, पूछा रे भाई कौन? उसने उत्तर दिया कि भगवान मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग तू? बोले हाँ। बोले तो ये सिर झुका करके क्यों खड़ा है? बोले सरकार
एक तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप श्री हरि का सदैव भजन करते रहते हैं, और जो श्री हरि का सदैव भजन करता रहता है मुझे उसके पास रहने में बड़ा आनंद मिलता है, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और रही मैं अपने आंखों को नीचे कर रखा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि आप जैसे भक्तों के ऊपर मैं दृष्टि डालूं, इसलिए मैं अपने सिर को झुकाए, आंख को नीचे झुकाए खड़ा हूं। महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हारा कल्याण हो, पर देख जब से तू आया है तब से श्री हरि का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तब से मैं दुनियादारी की बातें में लगा हूं। तुमसे निवेदन है कि तू जहां रहता तो वहां रह, मुझसे दूर रह और मुझे भजन करने दे। कलयुग ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया महात्मा जी को और बोले, गुरुदेव आप जैसे भक्तों के पास मैं निकट नहीं, उनके आसपास रहता हूं, पर मैं उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाता हूं। आप चिंता न करें, प्रेम पूर्वक श्री हरि का भजन करें। ऐसा कलयुग महान युग है। पर कलयुग जब श्रीमदात्य रामानंदाचार्य महाप्रभु के पास गए तो आपने कहा कि सरकार एक बात मुझे दुनिया वालों की बहुत बुरी लगती है। कौन सी बात? बोले कहीं कोई घटना घटे तो हर कोई यही कहता है कि अरे भैया घोर कलिकाल है, आइए प्रणाम चाचा श्री, आइए पधारिए, घोर कलिकाल है। क्या हुआ? बोले देखो तो कैसा कैसा पाप हो रहा है, ये कली का प्रभाव है। बताओ आप, प्राणी स्वयं पाप करता और मुझे बदनाम करता, इसमें मेरा क्या दोष है? तो भैया यह युग, यह कलयुग साधारण नहीं, अद्भुत है, महान है। जो वैष्णव होते हैं, जो श्री हरि के भक्त होते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं करते, अपितु तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। इसलिए इस कलिकाल में जितना हो सके अपने जीवा से भगवान नाम लेनी चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में चाहे जितने भी बड़े से बड़े साधन कर लो, अब ऐसा नहीं कि साधन करना छोड़ दो, पूजा पाठ जप तप आदि करना छोड़ दो, इसमें किसी की निंदा नहीं है। पर उन समस्त साधनाओं से इस भवाटवी से आप पार हो पाओ या ना हो पाओ, इसमें संशय है। पर भगवान नाम के द्वारा, भगवान नाम का आश्रय लेकर के आप पार हो जाओगे, यह ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। इसीलिए राम राम रट, राम राम जपो, राम राम रम जिहा, राम नाम नवनेह मेघ को, मन हठ हो पपीहा। अरे मन, भगवान नाम का तू पपीहा बन जा, अपनी जिह्वा को भगवान नाम में रचा पचा दे, अपनी जिह्वा पे भगवान नाम की स्थापना कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। और इस तरह से कलयुग को महाराज परीक्षित ने पंचम स्थान स्वर्ण दी। पर घटना घटनी थी, आपने समीक ऋषि की अवहेलना करी, परिणाम स्वरूप शाप मिला। पर शाप तो मिला, उसी क्षण आपने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन पे सिंहासनासीन कर स्वयं राज्य का परित्याग कर, लेश मात्र भी संसार के प्रति इनके मन में इच्छा नहीं कि मैं अपने राज्य का परित्याग कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सम्यक प्रकारेण अपने हृदय से समस्त आसक्ति को बटोर कर और भागीरथी गंगा की धारा जहां कलकल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थी, ऐसी दिव्य गंगा के पावन तट आकर के बैठ गए। मां गंगा को निहार रहे हैं, आंखों से दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन रोते हुए आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। मैया मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। महीपतिस्तत्तत् कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्म कृतं सुदुर्मनाः, अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसे ब्रह्म निगूढ़ तेजसी। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं, मैंने इतना भयंकर नीच कर्म किए, कुकृत किए, पश्चाताप कर रहे हैं। आइए महाराज जी, भंडारी जी पधारिए, प्रणाम। पश्चाताप की अग्नि में जल उठे। पर आश्चर्य की बात है,
कि महाराज परीक्षित ने संतों की अवहेलना करी, पर संत वृंद ने जब सुना कि महाराज परीक्षित को शाप मिला है, महाराज परीक्षित आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश से उनका प्राणांत हो जाएगा, तो महाराज जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे वो सब के सब अत्रिर वशिष्ठ चवनः सरदवानर्षणेमिर भृगुरंगिराश पराशरोगादिसुतोतराम उत्त्यथ इंद्र प्रमदेत्मबाहो। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत आकर के उमर घुमर करके चारों ओर से घेर लिया है। तत्रोपजगमुर भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। जो जिस संत के प्रभाव से रहते थे। व्रतस्य बाले रवधूत वेशः। छोटे छोटे बालक, नन्हे नन्हे बालक इन्हें जिस गली जिस मोहल्ले से श्री सुखदेव स्वामी गुजरते, महाराज छोटे छोटे बालक मिट्टी की ढेला उठा करके इनके ऊपर फेंकते, पर अवधूत वेश एक शब्द भी कुछ नहीं बोलते। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज चले जा रहे थे। श्री सुखदेव स्वामी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, मनी मन प्रणाम किया, विचार किया ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, इनके साथ थोड़ी मस्ती हम भी कर लें। तो एक मिट्टी की ढेला उठा करके उन्होंने भी सुखदेव स्वामी को मार दी। महाराज जैसे ही देवर्षि नारद जी ने ये कृत्य किया तो श्री सुखदेव स्वामी आंखें उठा करके देखा, नारद जी सावधान, ये तो बच्चे हैं, अबोध हैं, पर आप नहीं। महाराज नारद जी महाराज ने कान पकड़ ले, गलती हुई सरकार क्षमा करना। ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव स्वामी मस्ती में झूमते हुए दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरो त्वमाम्भम श्री महाराज परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और जब महाराज परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हुए तो महाराज बड़े बड़े जो सिद्ध कोटि के महात्मा बैठे थे सभी उठ करके खड़े हो गए। इतना ही नहीं, जिनसे आपने विद्याध्ययन करी है, अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, ऐसे श्री सुखदेव स्वामी के पिता श्री व्यास जी भगवान भी विराजमान थे। व्यास जी भी उठ खड़े हुए। अरे व्यास जी की मारो गोली, व्यास जी की तो बात की बात। व्यास जी के पिता हैं कौन? पाराशर जी महाराज, वो भी उठ करके खड़े हो गए। ये जरा अटपटी बातें लगती है ना कि छोटे बच्चे हैं और बड़े बड़े उठ के खड़े हो जाए। देखो ब्राह्मणों में, संतों में जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो ज्ञानवान होता है, भक्ति रस से जिनका हृदय ओतप्रोत रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो बड़े बड़े लोग भी सम्मान करते हैं कि भैया तुम धन्य है, इतनी छोटी सी अवस्था में तुम्हारे अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, भगवत प्रीति तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में इतनी है, तुम धन्य हो। तो उठ करके स्वागत करते हैं। जिस क्षत्रिय के अंदर बल होता है, पुरुषार्थ होता है, वो क्षत्रिय यदि सभा में पहुंच जाए
तो क्षत्रिय का सभी उठ करके स्वागत करते हैं। जो वैश्य धनवान होता है, भले उम्र में छोटा क्यों ना हो, पर माल चकाचक हो, तो सभा में बड़ा सम्मान होता है कि भैया ये बड़े धनवान हैं, बड़े व्यापारी हैं। तो आज श्री सुखदेव स्वामी आए तो पिताजी उठ खड़े हुए, पिता के पिता भी उठ खड़े हुए। महाराज सर जी महाराज परीक्षित ने देखा कि सत्य कोटि के संत उठ करके इनका स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। महाराज दौड़ करके चरणों में गिर पड़े और गिरकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और प्रार्थना करते हैं, ओहो अद्य वयं ब्रह्म सत्सेव्याः छत्रबन्धवः हरि कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। ओहो अद्य वयं ब्रह्मण, आज मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि मुझ छत्र बंधु के ऊपर कृपा करके आप मेरे सम्मुख जो आ गए, मेरा परम सौभाग्य है। ये संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का स्मरण करने को मिल जाए, ये संस्मरणात्, व्यक्ति संस्मरण कर ले, स्मरण मात्र कर ले, तो उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, पर आप जैसे संत यदि अकारण बिना बुलाए घर में आ जाए, दर्शन के साथ साथ आप जैसे संतों का पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए और पाद प्रक्षालन के साथ साथ आप जैसे संतों के दिव्य चरणामृत पान करने को मिल जाए और चरणामृत पान करते करते आप जैसे महद बुद्धि रखने वाले दिव्य महान संतों की जीवा से भगवतामृत अपने कर्ण विवरों के द्वारा श्रवण कर हृदयंगम करने को मिल जाए, तो कहना क्या है। महाराज आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ओहो अद्य वयं ब्रह्मण सत्सेव्या छत्र बंधवः, मुझे छत्र बंधु के ऊपर आपने अद्भुत कृपा की है। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपणे, साक्षात भगवान ही व्यासनंदन सुख रूप में उपस्थित हुए हैं। तो बिना विलंब किए महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की है, स्तुति की है और प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के भी योगी परम गुरु, आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मुझ बंधु के ऊपर कृपा करें और मुझे यह उत्तर दें कि म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण जो व्यक्ति है उसे क्या करनी चाहिए। अपनी सारी व्यथा कथा, आइए सारी व्यथा कथा कह सुनाई। देखो, जब डॉक्टर के पास जाओ और हमारे अंदर रोग हो तो किसी रोग को, किसी व्याधि को छुपानी नहीं चाहिए। जो भी परेशानी हो, जो भी रोग हो, जो भी व्याधियां हो, डॉक्टरों को वैद्य के सामने खुल करके बताओ, तभी तो वो जानेगा। उसी तरह हमारे आपके जीवन में चाहे कितनों बड़ी विपत्ति आ जाए, पर यदि कोई भगवत चरणारविंद निष्ठ संत मिल जाए तो उनके सामने अपनी सारी व्यथा कथा कह सुनाओ, सारी व्यथा कथा कह सुनाओ। अपने गुरु से पर्दा नहीं करनी चाहिए। प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीति, प्रीति करे पर्दा करे, तुलसी यह अनिरीत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिससे प्रीति करो तो प्रीति के मध्य में पर्दे नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रीति भी कर रहे हो और कपट रूपी पर्दे भी आपने डाल रखे तो इसका मतलब ये प्रीति सच्ची प्रीति नहीं, ये खोट है इस प्रीति में। तो ऐसी प्रीति किसी काम की नहीं। जल पय सरिस बिकाय, देखे हैं प्रीति की रीत भली, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो ऐसे दिव्य संत मिले हैं। तो संत मिले हैं, संतों की स्तुति कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही व्यास नंदन बनकर के शुक रूप में प्रकट हुए हैं। तो आवे हम सब बड़े प्रेम पूर्वक एक भजन के माध्यम से श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर। आप मिल गए हो, धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं
धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तुझको अपना बना के, मैं धन्य हो गया। भगवान की जय। इस तरह से महाराज परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि म्रियमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों को सुना तो श्री सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा महाराज परीक्षित का जो यह प्रश्न है ना, यह प्रश्न सार्वभौम है। यह प्रश्न केवल उन्होंने अपने लिए नहीं करी। म्रियमान व्यक्ति हम आप सभी हैं, प्राणी मात्र आज नहीं कल हर किसी को मरना है, तो सबके हित के लिए महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न किया है। इसलिए सार्वभौम प्रश्न है इनका। और इन प्रश्नों को जब श्री सुखदेव स्वामी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं और बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। और आपका यह जो प्रश्न है यह स्वयं के लिए नहीं, कृतो लोक हितो, हे नृप लोक हित के लिए यह आपका प्रश्न है। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम, आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा सम्मान करते हैं। बड़े प्रसन्न होकर के बोले, हे सुखदेव स्वामी, हे परीक्षित, तुम ध्यान से सुनो। क्या बोले? आजकल प्रत्येक जीव की क्या स्थिति है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, महाराज खूब ठाठ से हम अपनी आधी उम्र से भी ज्यादा, यदि 100 वर्ष की अवस्था है तो मैं उस 100 वर्ष में 70 वर्ष 75 वर्ष सो करके व्यतीत कर देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सुखदेव भगवान। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि पर्यंत तो व्यक्ति सो करके समय व्यतीत कर देता है। और व्यवायेन च वावयः, मौका मिले तो दिन में भी खूब खर्राटे बजाते हैं। और बाकी जो समय बचता है तो दिवाचार्थे हया राजन्, दिन का जो कुछ समय बचता है तो दिवाचार थे, यानी दिन में अर्थ के लिए गधे की तरह मजदूरी करता है कि कहां से धनोपार्जन हो, कैसे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, कैसे हम अपने परिवार को खुश रखें, कैसे अपनी पत्नी को हम खुश रखें। पर महाराज, चाहे कमाने वाला चाहे कितना भी क्यों ना कमाता हो, कितना भी अपने जीवन में उन्होंने वैभव क्यों ना अर्जित कर ली हो, पर उनके घर के लोग ही उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक कामना की पूर्ति हुई नहीं, वह दूसरी कामना तैयार। आज साइकिल दिला दो, कल कंप्यूटर के लिए मांग होने लगती है। हाँ, कामनाओं मतलब अपने जो स्वजन है
दो चार पांच जो घर के सदस्य उन्हीं को आप संतुष्ट करने में लगे रहो, दिन रात परिश्रम करते रहो, पर उसकी कामना पूरी नहीं हो पाती है। तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंब का लालन पालन करने में गधे की तरह मजदूरी करता है, आमोद प्रमोद में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। और ये सब करते करते देहापत्य कलत्रादि स्वात्म संज्ञे स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। महाराज, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म संज्ञ स्वसत्स्वपि, हमारे कितने ऐसे स्वजन हैं जो आए दिन इस धराधाम से अपने शरीर का परित्याग करते चले जा रहे हैं, और हम बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें अपने कंधों पे उनकी अर्थी को सजा करके राम राम सत्य है कह करके बड़ी मस्ती में ले जाते हैं, दाह संस्कार कराते हैं, सरयू जी में प्रवाहित कराते हैं। पर तेषाम प्रमत्तो निधनम, ये प्रमत्त, ये पागल व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि मेरा भी एक दिन निधन होना है, मैं भी मरने वाला हूं। अपनी मृत्यु से आंखें मोड़ करके बैठा रहता है और संसार में ही रच पच करके अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर देता है। यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो क्या करे? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो प्रत्येक जीव का यह धर्म नहीं, परम धर्म है कि श्रोतव्य, श्रवण करें। क्या? ये संसार के गाने आदि नहीं, क्या श्रवण करें? भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें। और श्रवण करते करते जब कोई श्रवण कराने वाला न मिले, कथा सुनने को न मिले, तो कुछ दो चार अपने स्वजनों को पास में प्रेम से बिठा करके कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथा का गुणगान करें। यदि गुणगान करने वाला भी न मिले तो एकांत नितांत में बैठ करके स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, एकांत में बैठ करके श्री हरि का स्मरण करे कि प्रभु आप कितने दयालु, कितने कृपालु हो, क्या मुझ पतित के ऊपर आप कृपा नहीं करोगे, क्योंकि आप तो पतित पावन हो। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो इस तरह से अपना समय व्यतीत और जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः शूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में ध्यान करनी चाहिए। कैसे? उसके लिए क्या करना होगा? बोले जितासनो, पहले आसन को जीते। ऐसा ना हो कि आधा एक घंटा बैठने की देर ना भई तो जंघों में दर्द होने लग जाए, पैरों में दर्द होने लग जाए, कमर में दर्द होने लग जाए। तो जितासन, आसन को जीतो। और जब कथा नाम संकीर्तन श्री हरि का स्मरण करने के लिए बैठो तो आप एकदम पीठ की रीढ़ को सीधी करके, बिल्कुल सीधा करके बैठे,
क्योंकि जब आप एकदम सावधान होकर के बैठेंगे तो आपके शरीर में आलस्य नहीं आएगा, और यदि उच्छृंखल की तरह बैठेंगे तो ठीक है, आप बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बैठे तो हो पर जबरदस्ती बैठे हो। इसीलिए किसी साधन को करने से पहले जितासन होना चाहिए, आसन को जीतना सीखे। दूसरी बात, जितश्वासो, श्वास के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हम प्रतिदिन कितनी बार श्वास लेते हैं पता है जी नहीं, हम प्रतिदिन 21,600 श्वास लेते हैं एक दिन में। 21,600 श्वास लेते हैं, तो 21,600 बार हम श्वास ले रहे हैं। हमारे आयु की स्थिति क्या है नहीं है वो तो बात की बात है, पर श्वासों पे तो हमारा नियंत्रण है। इसीलिए इन श्वासों को नियंत्रण कैसे करें, तो कहते जित श्वासो, श्वास को जीते कैसे, कहते प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम करें, प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ा बल होता है। जो नित्य प्रति प्राणायाम करता है कहते वो श्वास पे शनै शनै एक दिन विजय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्वास के ऊपर नियंत्रण होनी चाहिए, और जिसने अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, यदि प्राणायाम आप नहीं कर रहे हो तो प्रत्येक श्वास में श्री हरि का स्मरण करनी चाहिए। कैसे, श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खो। क्यों, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। इसीलिए संतों ने हमारे यहाँ पद्धति बनाई है कि प्रत्येक दिन कम से कम आप 21,000 बार भगवान नाम लो। प्रत्येक श्वास पे एक बार भगवान नाम लो। पर 25,000 नाम सुनकर के ही शिथिलता आने लग जाती है कि हे भगवान 25,000 नाम कैसे लूं। पर सच्ची बात बताऊं, 25,000 नाम बस 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की खेला है। 1.5-2-2.5 घंटे में आप भगवान नाम ले सकते हैं। किसी गुरुजी की शरणागति में आप जाओ तो कहते हैं कम से कम जय जय, कम से कम 12 माला नित्य आप जाप करो। क्यों, संतों की कैसी कृपा होती है। हम आप इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं कि हम दिन में कितने बार श्वास ले रहे हैं, श्वासों की महिमा क्या है। पर संत के शरण में जैसे ही हम जाते हैं तो महाराज वो पद्धति ऐसी बता देते हैं कि अगर उनके बातों पे विश्वास करके कुछ भी उनकी बातों की यदि आपने पालन किया तो भगवत प्राप्ति आपको हो सकती है बड़ी सहजता से। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में संत की प्राप्ति हुई ही नहीं। कई ऐसे लोग ऐसे 90-95 साल या 70-60-70 साल के हैं, बोले महाराज संत क्या होता है हम जानते ही नहीं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अभागा है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संत की प्राप्ति ना हो, किसी आचार्य की प्राप्ति ना हो, तब तक हम इस भवाटवी से पार नहीं हो सकते हैं। संत ही हमें सिखलाते हैं, श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खो, न जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। कोई भरोसा नहीं है। और मन राख्यो जहां कृपा निधाना, कृपा निधान जो भगवान है अपने मन को वहां पे स्थापित कर दो। अभी मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि सबसे गृहस्थ जीवन में सबसे चाहने वाली कौन होती है, उनकी धर्म पत्नी होती है। पर उस धर्म पत्नी से आप कह दो कि देवी जी आज के बाद से मन आपका, बाकी तन और धन सब मेरा, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं, तो वो पत्नी भी कन्नी काटने लगेगी कि भाई तुम्हारा मन लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो तुम्हारा तन चाहिए, तुम्हारा धन चाहिए, मन नहीं चाहिए। और यही मन श्री रहीम जी ने भगवान श्री हरि को
प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि भगवान का मन भी भगवान के पास नहीं है। इसलिए भगवान प्रत्येक जीवों से बस एक यही अभिलाषा रखते, इच्छा रखते हैं कि तुम अपना मन दे दो मुझे, बाकी संसारिक वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में हो और वही वस्तु, वही सामान आप फिर से ला करके दे दो, तो क्या वह खुश होगा? नहीं खुश हो सकता है। कहेगा अच्छा ठीक है, चलो देर पड़े है, अब आप दे रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो रख दो आप। पर जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु न हो वो यदि आप दो तो उसे प्रसन्नता होती है। ठीक उसी तरह भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान के पास भगवान का मन नहीं है, क्योंकि भगवान का मन श्री राधा रानी चुरा ले गई हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं क्या? रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय आविर्वामनया आभिर्वामनयनाभृतमानशाय दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे प्रभु, रहीम जी कह रहे मैंने सोचा कि मैं आपको रत्न प्रदान करूं, पर बाद में मुझे स्मरण हो आया कि रत्नाकरस्तव गृहम, जो रत्न कहां से पैदा होती है? क्षीर सागर से, और वो क्षीर सागर आपका निवास है, आपका घर है। तो भला मैं क्या दूं? सदा क्षीर सागर शयन, जो सदैव सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, उस परमात्मा को मैं रत्न क्या प्रदान करूं? और फिर मैंने विचार किया कि सुंदर लक्ष्मी को अर्थात पद्म पुष्प को प्रदान कर दो। तो कहते हैं गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी आपकी दासी है, तो मैं अर्पण करूं तो करूं क्या? किम देयमस्ते भवते जगदीश्वराय, मैं दूं तो दूं क्या आपको? फिर अंत में कहते हैं कि आभिरवामनयना मृतमानशाय, आपका मन किशोरी जी ने चुरा ली है, आपका मन आपके साथ नहीं, इसलिए हे भगवान मैं अपना मन आपको प्रदान करता हूँ। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, हे यदुपते मैं अपना मन आपको प्रदत्त कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें। ऐसी दिव्य भावना भगवान के प्रति रखनी चाहिए। और जब इस तरह से आप सर्वतोभावेन भगवान के हो जाते हैं, इतना ही नहीं, एक संत कहते हैं कबीर कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम, कबीर कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम, हर गले बीच डोरी प्रेम के वो जित खींचे उत जा। श्री हरि की शरणागति होकर श्री हरि को अपना मन समर्पित कर दें, फिर वो जिधर खींचे उधर आप जाते चले जाओ, सब जय जय रहेगा, आनंद ही आनंद होगा। अरे चिंता करे बलाए हमारे इस माया जंजाल के, हरि बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता हमें नहीं करनी है, चिंता तो प्रभु को करनी है। तो जिता सनो जित श्वासो, अपने श्वास को जीतना सीखें। तीसरी बात जित संग, ये जित संग क्या है? कहते हैं आसक्ति का जीतना ही संग है। किसी को धन में आसक्ति है, किसी को महल में आसक्ति है, किसी को सुंदर स्वरूप में आसक्ति है, किसी को अपने परिवार में आसक्ति है। हर कोई आसक्ति रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। इस आसक्ति से मुक्त होने का प्रयत्न करें। आज मैया कह रही थी, ऊपर हम लोग थे 2 मिनट के लिए, तो बता रही थी कि हमारे जितने परिवार में सबसे अपना मन को हटा लिया है।
पर आप बता तो रहे थे, पर आपने अपने मन को कितना हटाया वो तो आप जाने या श्री हरि जाने। और यदि आपने हटा लिए तो आप धन्य में से व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूँ कि आप धन्य हैं, और यदि नहीं हटाई हैं तो आप तो स्वतंत्र हैं। यही बातें मैं अपने मंजू बहन से भी कहता रहता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, हम लोग तो प्रपंच में पड़े हुए हैं, चाह करके भी फंसे हुए हैं। कभी पत्नी खींचती है, कभी बेटा खींचता है, कभी बिटिया खींचती है, कभी माँ बाप खींचता है। ऐसे चक्रव्यूह में पड़े कि निकल पाना असंभव है, दुर्जर ग्रेह श्रृंखला। पर आप स्वतंत्र हैं। जो संत होते हैं वो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता होने के बाद भी यदि संसार में हम ईंट पत्थर मकान दुकान अपने स्वजनों में ही मन को स्थापित करके बैठे रहे तो महाराज फिर किस बात की स्वतंत्रता। इसलिए सावधान, आसक्ति को जीते, जित संगो। और चौथी बात कही जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने वश में करनी चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये पांचों कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जिनके बस में है महाराज वो महान है। एक इंद्री भटक जाए, आंख चाहती है सुंदर स्वरूप को देखें, कान चाहता है कि मैं सुंदर बातों को श्रवण करें, जीवा चाहती है सुंदर सुंदर स्वाद को ग्रहण करें, शरीर चाहता है कि मैं सुंदर सुख रूप त्वचा को स्पर्श करें, आदि आदि समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। और इन समस्त इंद्रियों में सबसे प्रबल कोई इंद्रिया है तो वो है जिह्वा। जिह्वा तो और भटकाती है, इसलिए इस जिह्वा को सदैव दंड देते रहना चाहिए, फटकार लगानी चाहिए और कहते रहना चाहिए क्या, हे जिह्वे रस सारज्ञे। अरे जिह्वे तू तो रसज्ञ है, रस को पान करने में तो बड़ी प्रवीण है। हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय। सुंदर सुंदर वस्तु तो खाना जानती है, अच्छी अच्छी वस्तु खाना जानती है। सब्जी में थोड़ी सी नमक बढ़ जाए जीवा तुरंत बता देती है कि नमक तेज हो। तो हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय। अब इसका परित्याग कर क्या कर, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। नारायणाख्य, नारायण जो नाम है, नारायण के जो पवित्र नाम है उनका तो सदैव उच्चारण कर। राम राम रटो, राम राम जपो, राम राम रम जीहा, राम नाम नव नेह मेघ को मनहठ हो पपीहा। हरि रसना हे जीवे, हे सारज्ञे, हे मधुर प्रिय, तो राम नाम जप। इस तरह से स्थूल रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। और आगे की कथा आती है। अब भगवान की पूजन अर्चन, प्रत्येक व्यक्ति की अनेकों कामनाएं होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कामना अनेकानेक देवी देवताओं के पास रखते हैं। अरे देवी देवता तो बात की बात है, यदि अपने सनातन धर्म में इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो कहाँ चले जाते हैं, कब्र पे चले जाते हैं, मुर्दों के मस्तक पे सिर पटकाते हैं, मुर्दों के पैरों में मस्तक पटकाते हैं कि शायद यहाँ से मनोरथ मेरे पूर्ण हो जाए। आज कितने हिंदू कब्र में, ईदगाह में जाकर के अपनी मनोती पूर्ति करता है। पुष्कर जाए तो ब्रह्मा जी का दर्शन हो ना हो, पर वहां कौन से हैं, हाँ अजमेर साहब, वहां तो प्रत्येक हिंदू जरूर जाएगा। पता नहीं कैसी बुद्धि मारी गई है। अरे जो जीते जी हम हिंदुओं का नहीं हो सका, जो मुस्लिम कहता है कि एक हिंदू का वध करो तो पुण्य होता है, और क्या क्या उनकी भाषा है कि कौन से लोग मिलते हैं, और वो मुसलमान मर जाए तो उसके कब्र पे जाकर के हम सिर पटकें और हम इच्छा करें कि वो हमारा कल्याण कर दे। मैं तो समझता हूं इससे बड़ी सठता
हो ही नहीं सकती है। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सर्वेश्वर प्राणाधार हृदयेश्वर भगवान को परित्याग कर किसी मुर्दे के शरण में जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो किन देवताओं के यजन करने से कौन कौन सी कामनाओं की पूर्ति होती है? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं क्या? दशमात्सर्वात्मा राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। हे राजन, ध्यान से सुनो। ब्रह्मवर्चस कामस्तो यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तो प्रजा कामः प्रजापति। कहते जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है वो बृहस्पति जी की उपासना करें। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति जी की उपासना करिए, आपके अंदर दिव्य तेज आ जाएंगे। जो इंद्रियों को विशेष शक्ति की कामना रखता हो कि हमारी इंद्रियों में खूब बल बढ़ जाए, तो आप इंद्र की सेवा करें, इंद्र का पूजन करें। तो इंद्र देवता की कृपा से आपकी समस्त इंद्रियां, सारे अंग प्रत्यंग मजबूत हो जाएंगे, शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। जिन व्यक्ति के मन में संतान की लालसा है वो प्रजापतियों की आराधना करे, उनका पूजन अर्चन वंदन करे तो सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। और जिसे माँ लक्ष्मी की उपासना चाहिए कि माँ लक्ष्मी कब कृपा हमारे ऊपर करे, और ये इच्छा तो करीब करीब सबके मन में रहती है। क्यों राधा रानी? सबके मन में इच्छा रहती है कि लक्ष्मी खूब मिले। बड़े बड़े संत मठाधीश के मन में भी इच्छा रहती है कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो। कहते हैं यदि आप लक्ष्मी की इच्छा चाहते हैं, रखते हैं, तो आप माया देवी की आराधना करें, उपासना करें, तो लक्ष्मी मैया की कृपा होगी। जिसे तेज चाहिए वो अग्निदेव की आराधना करें, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की आराधना करें, जिस पुरुष को वीरता की और विद्या की इच्छा हो वो विद्या कामस्तु गिरीशः देवादिदेव भोलेनाथ की सेवा करें तो वो विद्यावान हो जाता है, विद्या को प्राप्त कर लेता है। और हमारे आचार्य जी है ना, ये चंदन जी, ये नित्य देवादिदेव भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, नित्य। हाँ, नित्य करते हैं, पूजा भी बढ़िया करते हैं। मैंने आपसे पहले दिन कहा तो आपने कहा कैसा करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ब्राह्मण जी को सौंप दिया। तो हमने कहा कि ये तो ठीक है, अच्छी बात है, पर सत्य तो यही है कि ये बढ़िया से बढ़िया कार्य को संपादित करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा है इनको शंकर जी को लाते, तो बाहर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ की व्यवस्था कैसी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लेके नहीं चल रहे हैं। और इस बार इनके साथ बड़ी जबरदस्त घटना घटी। गांव से आ रहे थे, रास्ते में पोटली में बांध करके बढ़िया संपुट में स्थापित करके भगवान को रखे थे। किसी चोर ने देखा लाल कपड़े में, पता नहीं क्या माल पानी होगा बाबा के पास, उसने हाथ मार दिया। अब शंकर जी, शालिग्राम भगवान सब चले गए घूमने के लिए। तो शालिग्राम न होने के कारण बेचारे परेशान थे, मेरे पास एक बार नहीं कई बार फोन किए कि शालिग्राम की हमारी व्यवस्था करा दीजिए व्यास से। तो हमारे यहाँ इसी स्थान में त्यागी जी महाराज रहते हैं, वो त्यागी जी अभी है नहीं। त्यागी जी और पुजारी जी महाराज दामोदर कुंड गए, और दामोदर कुंड जब गए तो मैंने उनसे निवेदन किया था, तो वहां से दिव्य शालिग्राम भगवान एक ने अनेकों लाए थे, तो उनमें से एक सुंदर सा शालिग्राम आपको प्रदान किया है, आप उनकी सेवा करते हैं और नित्य देवादिदेव भोलेनाथ की का अभिषेक करते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो जो भोलेनाथ की सेवा तन मन से करे तो निश्चित रूप से विद्या की प्राप्ति होती है। जिसे बहुत अन्य की इच्छा है वो अदिति मैया की उपासना करे तो अन्न की प्राप्ति होती है। किसी की इच्छा है कि मैं बहुत लंबे समय तक जिंदा रहूं, लंबी आयु हो, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अश्विनी कुमारों का पूजन अर्चन करना चाहिए। और किसी की इच्छा है कि हमारा शरीर पुष्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को माता पृथ्वी को पूजन करनी चाहिए। और किसी के मन में इच्छा है कि सुंदर पत्नी मिल जाए, किसी स्त्री के मन में इच्छा है कि सुंदर पति मिल जाए, तो क्या करें? कहते हैं उन्हें
उर्वशी अप्सरा की आराधना करनी चाहिए, तो सुंदर पत्नी सुंदर पति की प्राप्ति हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस तरह से आप आराधना करते जो अनेकों कामनाएं हैं और अनेकों देवताएं हैं, कामना की पूर्ति होती रहेगी, नई नई कामनाएं जन्म लेते रहेंगे और इस तरह से जीवन पर्यंत आप देवताओं से मांगते रहो, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, छप्पई है कि 2 10 20 50 भयो सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया हजारों इकट्ठे कर लेते हैं, फिर मन होता है कि लाख बैंक बैलेंस हो जाते तो बात बन जाती। 2 10 20 50 भयो सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। और कोटि अरब खरब द्रव लो तो, धरापति होने की चाह जगेगी। अरबों खरबों बैंक बैलेंस कर लिया, किसी ने पूछा कि अब खुश हो, प्रसन्न हो, संतुष्ट हुए? कहता है कि अभी भी मेरी इच्छा बाकी है। क्या? अरे पृथ्वी पाताल की राजे करो, तृष्णा अधिकी की आग लगेगी। अब मैं पृथ्वी का राजा बन जाता, पाताल का राजा बन जाता, स्वर्ग में भी मेरी जगह बन जाती तो बात कुछ और होती। इसलिए भैया ये कामनाएं अनंत हैं और इन अनंत कामनाओं को पूर्ति करने में यही जन्म नहीं, अनंत जन्म व्यतीत हो जाएंगे पर आप कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूख कभी ना मिटेगी। जब तक मन में संतोष न हो तब तक यह भूख मिटने वाली नहीं है। जिस स्थिति में भगवान ने हमें रख छोड़ा है उस स्थिति में हम प्रयत्न करें कि सर्वतोभावेन भगवान का हम भजन करें, तभी भगवान की कृपा हो सकती है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कामनाएं अनंत हैं, देव भी अनंत हैं, अनंत देवों का अनंत कामनाओं की प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन वंदन करते रहो, जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, एकमात्र उनकी शरणागति ले लेने पर समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और एक दिन भवाटवी से भी आप पार लग जाओगे। कौन है वो? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार देहे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। जिसको कामना हो या कामना से शून्य हो, कामना से रहित व्यक्ति हो, वह यदि भगवान श्री हरि का शरणागति स्वीकार कर ले और शरणागति स्वीकार कर उन्हीं में अपने मन को स्थापित कर दे तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और एक दिन वो भवाटवी से पार होकर के श्री हरि को प्राप्त कर लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से अनेकानेक दिव्य कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव स्वामी अब सृष्टि को बताते हैं। आधा घंटे का समय मेरे पास, आधा घंटा तो मैं चल ही लूं। महाराज जी का आदेश है कि 7 ही बजे तक। महाराज जी आधे घंटे और बढ़ जाऊं कि विराम करूं? बढ़ जाऊं? जय श्री आज्ञा। बोले श्री महाराज जी की जय। भाई सत्संग के लिए यदि आधे घंटे भी मिल जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी का आदेश हुआ है, स्पर्शेषु यत्षोडश में कविंशम निष्किंचनानां नृपयद धनम विदुः। कहते हैं ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? कहते हैं भगवान श्रीहरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और जब प्राकट्य हुआ तो सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दी। ब्रह्मा जी परेशान हो गए,
और विचार करते हैं कोहम मैं कौन हूं और इस कमल पुष्प के ऊपर मेरा प्राकट्य हुआ है, मेरा इस कमल पुष्प पे आना क्यों हुआ, किस प्रयोजन से मैं आया हूं। आकाशवाणी हुई कि तप आप तप कर। हमारे ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से 10,000 वर्ष का दिव्य तप किया और भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के चतुश्लोक के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। तो मैत्री जी श्री उद्धव जी को यह दिव्य संवाद सुना रहे हैं और विदुर जी को दिव्य संवाद सुना रहे हैं। सृष्टि का क्रम पूछा है विदुर जी ने मैत्री जी से। कहते हैं सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं सृष्टि के आदि में दृश्य जगत नहीं था। दृष्टा ने अपने को असत की तरह मानकर जब एक से बहुत होने की इच्छा की, तब उनकी इच्छा शक्ति माया रूप से प्रकट हुई। और जब माया शक्ति प्रकट हुई, कहते हैं उसमें भगवान ने दिव्य वीर्य का आधान किया है। वीर्य का आधान होते ही उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से सात्विक, राजस और तामस उत्पन्न हुए और इन तीनों से 3 प्रकार के अहंकार हुए। तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा हुए और 5 महाभूत हुए और राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। ये सब आपस में मिलकर के जब ब्रह्मांड की रचना करने लगे तो ये अपने आप में असमर्थ हो गए। ये भी ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थता को महसूस करने लगे। तो महदादि समस्त देवों ने मिलकर के श्री हरि की आराधना की और जब श्री हरि की आराधना करी तो भगवान ने कृपा करके नारायण श्री हरि ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो दिव्य 10,000 वर्ष का तप किया और इनके तप करने से भगवान प्रकट हुए श्री हरि। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार मुझ में तो वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे सृष्टि का सृजन करूं। तो आपने 4 श्लोकों के माध्यम से दिव्य अहमेवावे समेवाग्रे आदि श्लोकों के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान किया और बोले ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि का क्रम आगे को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि करने लग गए। पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि करी, संकल्प सृष्टि। मन से आपने सोचा और सामने वो प्रकट होकर के वो व्यक्ति विशेष आदमी खड़ा हो गया सामने। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक, सरंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 भाइयों को प्रकट किया और फिर 4 भाइयों को प्रकट किया तो चारों भैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले सृष्टि का सृजन करो। चारों भैया ने हाथ जोड़ लिया, सरकार पिताश्री क्षमा चाहता हूं, मैं सृष्टि के प्रपंच में माया मोह में पड़ने वाला नहीं हूं, अपने राम तो श्री हरि का भजन करेंगे। और इतना कह करके चारों भैया चल पड़े। महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मैंने इनको प्रकट किया और मेरी बातों की अवहेलना करी इन्होंने। क्रोध आया, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और महाराज जैसे भ्रिकुटी टेढ़ी हुई तो भ्रिकुटी भेदन से साक्षात देवादिदेव भोलेनाथ रुद्र रूप में अवतरित हुए। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। रुद्र भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा। बोले आप सृष्टि करो। बोले ठीक है जैसी आज्ञा। तो सृष्टि करना प्रारंभ करी तो आपने भूत प्रेत आदि की सृष्टि संरक्षणा करी। देवादिदेव भोलेनाथ कहे बस 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 बस, मैं समझ गया कि आप सृष्टि बचाने वाले की संरचना नहीं कर सकते, आप सृष्टि को समाप्त करने वाले हो, इसलिए आप रहने दो, अंतिम अवस्था में हम आपका स्मरण करेंगे। तो अब क्या करें पिताश्री। बोले भगवान का भजन करो। तुम पुने राम राम दिन राते, तुम पुने राम राम दिन राते, सादर जपो
अनंग राते सादर जपहु अनंग नाते। इस तरह से देवादिदेव भोलेनाथ बाल स्वरूप श्री राम का भजन करने लग गए। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया अब क्या करूं, तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और 10 ऋषियों को प्रकट किया। ये 10 ऋषि कौन है, तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु और 10वें श्री नारद जी महाराज हुए। और 10 को प्रकट करने के बाद अपनी वाणी से अपनी दिव्य सरस्वती जी को प्रकट किया, अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से दिव्य एक कन्या को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शतरूपा। और फिर दक्षिण अंग से दिव्य पुरुष को जन्म दिया जिनका नाम हुआ महाराज मनु। और महाराज मनु का विवाह हुआ है किनके साथ, देवी शतरूपा के साथ। और इनसे संतान की उत्पत्ति हुई। यहां से बिंदु सृष्टि हुई है। अब तक संकल्प सृष्टि, अब यहां से बिंदु सृष्टि हुई है। और मनु शतरूपा के माध्यम से 5 संतानें हुई, 2 बेटा 3 बेटी हुई। बेटी का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति, पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान दें, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सृष्टि करना पर पृथ्वी लापता हो गई। पृथ्वी कहीं है ही नहीं, तो पृथ्वी कहां से मिले, कैसे मिले। महाराज मनु आए, निवेदन किया, ब्रह्मा जी को चिंता हुई। महाराज अचानक छींक आई और जैसे छींक आई एक नन्हा सा कीड़ा ब्रह्मा जी के नासिका से नीचे को गिरा और देखते ही देखते वो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। ये कौन है, ये साक्षात श्री हरि नारायण ही हम समस्त जीवों के रक्षार्थ हेतु सूकर रूप में अवतरित लेकर के पृथ्वी की रक्षा करी है। बोले श्री शुक्रावतार भगवान की जय। और हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उसका वध किया है और जल के ऊपर संकल्प मात्र से भगवान ने इस पृथ्वी को स्थापना की है। ऐसी भगवान की अद्भुत कारीगरी है। कोई मिट्टी की ढेला को ले ले और बिना कुछ किए संकल्प से, आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक है, कह दो उन्हें कि आप जल के ऊपर इसे स्थापित कर दो, मिट्टी गीली ना हो, मिट्टी गले ना, है किसी में सामर्थ्य। पर भगवान संकल्प से संपूर्ण पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। ऐसी भगवान की दिव्य लीला है। महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। और आपके यहाँ श्री यज्ञ नारायण भगवान का प्रकट हुआ और आपका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न हुआ है। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवहूति मैया की जो 9 बेटी हुई उसमें जो अनसुईया नाम की जो बेटी थी, इनका विवाह अत्रि जी के साथ संपन्न हुआ। आपने संतान है तो दिव्य तप किया और देवी सती, देवी प्रभु महान संत सिद्ध कोटि के संत के तप से, अत्रि जी के तप से, आपके तप से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बेटा बन करके आए। ऐसा आपने तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के स्वयं पुत्र रूप में चंद्रमा बन करके आए और रुद्र देवता अपने अंश से दुर्वासा ऋषि को प्रकट किया और विष्णु जी अपने अंश से दत्तात्रेय जी को प्रकट कर 3 पुत्र प्रदान किए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, जिनकी 16 बिटियां हुई और इन 16 बिटिया में से 13 कन्याओं का विवाह श्री धर्म देवता के साथ संपन्न हुआ। और श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री हरि मूर्ति आदि ये सब धर्म की पत्नियां हुई। और इतना ही नहीं, इनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, इनसे भगवान श्री हरि नारायण का प्राकट्य हुआ और वह भी ऋषि रूप में प्रकट हुए।
बची 3 बेटी, एक बेटी अग्नि को ब्याही जिसका नाम स्वाहा, दूसरी बेटी पितरों को ब्याही जिनका नाम स्वधा, और एक एक बेटी भगवान को ब्याही जिनका नाम सती हुआ। बोले सती महारानी के। और आकोती का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और उनसे साक्षात भगवान विष्णु का यज्ञ रूप में अवतार हुआ है। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनमें से जो अनुसुईया नाम की कन्या थी, इनका विवाह अत्रि मुनि से संपन्न हुआ। अच्छा, अनुसुईया का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुने एक बार, बोलिए प्रेम से राधे राधे। कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैं दुबला पतला व्रत में आकर के इतना मैं चिल्ला रहा हूं, कम से कम मेरे ऊपर दया करके एक बार भगवान नाम तो बोल दो प्रेम से। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय सिया राम जय सिया राम। अरे केवल इतना कह देने से मेरी बैटरी जो है ना वो चार्ज हो जाती है, और आप लोग एकदम अनमनस हवा में बैठे हो रोने जैसा सूरत करके, तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती कथा सुन रही है। तो चलो मैं भी जबरदस्ती जैसे तैसे इन के इन प्रकार इन अपनी बातों को विराम करें। इसलिए प्रसन्नता से अनुसुईया का मतलब क्या होता है, इन बातों को सुने। कहते अ न सुईया, जिसमें असूया ना हो, जिसमें असूया ना हो उसे कहते हैं अनुसुईया। तो असूया का मतलब कहते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम, गुण में भी जो दोष को देख लेता है, जिसके अंदर भरपूर गुण भरा हो, पर उन गुणों को ना देख कर एक अवगुण दिखाई दी, तो एक अवगुण को देखते ही हम कहते हैं अरे सब कुछ तो ठीक है, पर एक इसमें तो इतना बड़ा भयंकर अवगुण है कि इसका दर्शन करना भी पाप है। इसी को कहते हैं असूया। और इस असूया दोष से जो मुक्त है, जो अवगुण में भी गुण को देख करके प्रीति रखता है, उसी का नाम है अनुसुईया। ऐसी देवी अनुसुईया मैया थी। बोलिए श्री अनुसुईया महारानी की जय। आपका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अब अत्रि का मतलब क्या होता है, यह ध्यान से सुनिए। कहते नास्ति त्रैगुण्यम यत्र, नास्ति त्रैगुण्यम यत्र, जहां पर न तो शतोगुण है, न रजोगुण है, और न ही तमोगुण है, ऐसा जो है वो गुणातीत है। और ऐसा जो गुणातीत है वही महाराज अत्रि है। ऐसे अत्रि महाराज थे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सबसे परे थे, साधारण नहीं थे। तो आपके यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु की आपने तप किया, अत्रि जी का तपस्या करना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का प्राकट्य हुआ। आपने वरदान दिया, ब्रह्मा से सोम, श्री विष्णु से दत्तात्रेय, शंकर जी से दुर्वासा ऋषि हुए। अच्छा एक बात और, सोम से सोम वंश चला और महाराज सोम प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हुए। महाराज सोम प्रवृत्ति धर्म के आचार्य, और इन्हीं से चंद्रवंश चला है। और श्री विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए, और दत्तात्रेय के माध्यम से निवृत्ति धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। निवृत्ति कहलाते हैं कौन? दत्तात्रेय जी महाराज। और शंकर जी से दुर्वासा ऋषि हुए, और दुर्वासा ऋषि से आप योग मार्ग के आचार्य हुए। योग की वृद्धि श्री दुर्वासा ऋषि ने की है। और इस तरह से अनेक कथा कहते हुए श्री सूत जी कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष से संपन्न हुआ, और अपने 16 कन्याओं को आपने जन्म दिया। एक अग्नि को, एक स्वाहा को, एक पितरों को दिया, और इस तरह से अग्नि से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बस अब कुछ ही देर में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अग्नि से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वो पुत्र कौन कौन हुए? पावक, पवमान और सुचि, ये 3 अग्नि हुए। और इन तीनों से 45 बेटे ने जन्म लिए। 45 बेटों का जन्म हुआ।
तो 45 और 3 49 हो गए। तो क्या हुआ? कहते हैं 49 अग्नि भी हैं और 49 पवन भी हैं, वायु भी हैं, तो चले मरुत 49। ऐसे दिव्य कथा सुनाते हुए कहते हैं धर्म की जो 13 पत्नी थी उसमें एक मूर्ति नाम की पत्नी थी। आप से नर और नारायण भगवान का प्रकट हुआ और नर नारायण के रूप में भगवान ने घोर तपस्या कर सहस्त्र कवची नाम का दैत्य था जिस दैत्य का वध किया और अंत में एक कवच टूटने से बचा हुआ भाग खड़ा हुआ और सूर्य के पास आकर के छिप गया। वही कुंती को बालक रूप में प्रदान किया, वही कर्ण हुए, महान शक्ति संपन्न कर्ण हुए। और प्रजापति दक्ष ने अपनी छोटी बेटी सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न किया। श्री सूत जी महाराज बोले, सौनक जी महाराज बोले कि हे सूत जी महाराज बोले कि हे सौनकादि ऋषि, महारानी सती का विवाह देवादिदेव भोलेनाथ से संपन्न हुआ और मैंने सुना है कि आपस में बड़ा विरोधाभास हुआ। तो जरा देवी सती की चरित्र को हम श्रवण करना चाहते हैं। और भोलेनाथ जी तो करुणा के अवतार हैं, तो जो करुणा के अवतार हैं, करुणा सागर हैं, उनके साथ दक्ष का विरोध कैसे हुआ यह बताने की कृपा करें। पर श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि भैया देख नहीं रहे हो, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना सब अब परेशान हो चुके हैं कि कब हम वाणी को विराम दें। इसलिए भैया ये सती चरित्र और इतना ही नहीं, साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की मंगलमय कथा भी कल ही सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि कल भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मंगलमय कथा होगी और निश्चित रूप से होगी। और कल मैं ठीक 2 बजे बैठ जाऊंगा कथा में। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना 1 घंटा और मुझे प्रदान करें। और माइक ऑपरेटर वाले भैया कहाँ गए? माइक ऑपरेटर राम जी कल 1:30 बजे भेज दीजिएगा मिस्त्री जी को, ऑपरेटर को। मैं 2 बजे करेक्ट 2 बजे यहाँ बैठ जाऊंगा। आप लोग भी तटस्थ एवं सावधान। आज यहाँ से उठो आप लोग, सीधा नींद में चली जाओ जितने भी हैं। और कल ठीक 2 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। तो आवे प्रेम पूर्वक श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए अपने वाणी को विराम दे। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में। ताली बजाते हुए आरती की तैयारी करें। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, जुदा ना करे, जुदा ना करे। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे।
राधा कहे। मुझे तो न मरने से जीने से काम, मुझे तो न मरने से काम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया। कहे सब तुमको यशोदा के लाल, कहे सब तुमसे यशोदा के श्याम। हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में श्री राधे। चरणों में अपना बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु। अपनों में मुझको मिला लो प्रभु, अपनों में मुझको मिला लो प्रभु, अपनों में मुझको मिला लो प्रभु, अपनों में मुझको मिला लो प्रभु। रटे तेरा नाम सुबह और शाम, रटे तेरा नाम सुबह और शाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, 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 ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा
श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। न बोलने वालों की जय। मन ही मन जय बोलने वालों की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। आवे आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, परिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बाल मद पंथ काल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बाल मद पंथ काल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरेश्वर शिव हरेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, हरेश्वर शिव हरेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वर शिव नागेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वर शिव नागेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।